ठीक है, नोट करके रखिए चेकलिस्ट में। ठीक है, शुरू में ही बता। जी प्रभु जी। ठीक है, तो आपके 3 श्लोक हो गए, चौथे श्लोक में है भूमि। तो भूमि का मतलब जो पांचों इंद्रियों से पकड़ा जा सकता है, मैंने आपको विवरण दे दिया ऑलरेडी। तो बुद्धि, अहंकार मतलब मैं एंजॉयर हूं। हमको ईगो से प्रॉब्लम नहीं है, हमको फॉल्स ईगो से प्रॉब्लम। बहुत लोग बोलते हैं ईगो नष्ट हो जानी चाहिए। क्यों भाई? मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, ये इसमें क्या गलत है? हनुमान जी बोलते हैं मैं राम का दास हूं, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं इंद्रिय भोगी हूं, मैं दुनिया का मालिक हूं, ये गलत है ना। तो अहंकार से हमको प्रॉब्लम है, ईगो से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 8 आपके जो ये जो शक्तियां हैं, इसमें से आप खाली 4 को जानते हो, क्योंकि हम लोग तो साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना। 4 आपको आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं मालूम है, तो आपको करीब 50% मार्क्स मिले, तो लगता है पास हो गए, लेकिन एक्चुअली फेल हो गए। बिकॉज अगले श्लोक में एक और आ गया, 9वां। अपरे इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। अपरा मतलब ये सब जो इंफीरियर था, परा मतलब परोपकार, बड़ा। अपरा मतलब इंफीरियर, ये जो 8 इंफीरियर बताए, इतस्तु अन्याम, इसके अलावा प्रकृति विद्धि में पराम, मेरी एक महान प्रकृति, क्या वह है? जीवभूता आत्मा। जीवभूता मतलब आत्मा। महाभाव है अर्जुन, जिसकी कंधे थोड़े शक्तिशाली हैं, ये दम धारित जगत, और यही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। बिकॉज आत्मा की वजह से ही दुनिया में कुछ डेवलपमेंट होता है। कहीं पे सपोज रूम में आत्मा नहीं है, तो सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा और सड़ जाएगा। लेकिन आत्मा है, रूम सफाई होगा, क्लीनिंग होगा, है ना, अरेंज होगा। अगर घर बंद रहता है तो बोले नष्ट हो जाता है, बिकॉज कोई चाहिए, फिर वो अरेंज करता है, पेंट करता है, मेंटेन करता है। तो 9 में से 4, मॉडर्न साइंस तो फेल हो गई है। 9 में से 4 में कितने मार्क्स हो गए? आपका 40%, 45% फेल हो गया। ठीक है, इतना देखिए, इतना घमंड लोगों को, ये नहीं देख रहे भगवान खुद जो सृष्टि करता है, बोल रहे 9 मेरी शक्ति दुनिया में है। लेकिन इतने घमंडी है साइंटिस्ट, नोबेल लॉरेट, ये सब डींग मांग के चलते हैं, इनको 9 में से खाली 4 मालूम है। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी परा प्रकृति आत्मा है जो सब शरीरों में है। ठीक है, जीवो ये भौतिक अपरा प्रकृति साधनों को विधोन कर रही है, जो भौतिक प्रकृति के जो साधन है उनका एंजॉय कर रही है। एतद योनि निभूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलय सथा। ये सारे प्राणी का उद्गम दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जाना, सब कुछ भगवान से ही हो रहा है। भगवान की शक्तियों का विवरण है इस चैप्टर में। मत्तः परतरा ना अन्य, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। अब कुछ लोग सोचते हैं ये भगवान को कैसे जन्म दिया, बहुत सोचते हैं, बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न पूछ दिया। मूर्ख, भगवान की परिभाषा ही यही है, उनका स्रोत नहीं हो सकता। कहीं तो एंड होने का ना। चलो आपके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, कहीं तो परम पिता। ऐसे व्यक्ति को मिलो जिसके पिता नहीं हो भगवान है। आप समझ रहे? एंड कहीं तो एंड होने का ना। अब ये साइंस लोग क्या करते हैं, बोलते हैं एंड कुछ एनर्जी है। अरे मूर्ख, आपके पिता घर में क्या पिता का फोटो लगा या एनर्जी का फोटो लगा? हाँ पिता थे, उनके पिता थे या एनर्जी था? पिता थे। कंटिन्यूस एंड में पिता ही थे। ये भी क्या मूर्खता ना, एंड में एनर्जी था, एनर्जी से थोड़ी कुछ व्यक्ति बनता है। मत्ता परतरा ना अन्यत, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो कृष्ण के पीछे कोई एनर्जी नहीं है, भगवान एंड है। किंतु धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा आएगा। कैसे मैं पूरी दुनिया को संभाले वाओ। जैसे एक आपके पास एक पर्ल, पर्ल मतलब मोती का हार है, उसमें जो धागा है ना, पूरे मोती को हार को पकड़े हुआ है ना। वो धागा टूट गया तो सारे मोती गिर जाएंगे। तो धागा दिखता नहीं है, लेकिन पूरे सारे मोतियों को पकड़े हुआ है। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड को भगवान पकड़े हुए हैं, लेकिन दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज आपके द्वेष के कारण नहीं दिखते। वो क्यों नहीं दिखना चाहिए? माँ बाप तो बच्चों को आलिंगन करने में बहुत सुख करते हैं, है ना। माँ अपने बच्चे को 10 बारी भी आलिंगन करती तब भी उसको कम होता है, फिर पकड़ के एक बारी आलिंगन, उनको तो प्रेम होता है। इसलिए भगवान ही आपको मिलना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, आप तो द्वेष करके गुस्सा हो गए बैठे हुए। तो भगवान किसी तरह आपको मनाने में लगे हुए, ठीक है ना।
तो लेकिन समझा रहे मेरे से ऊपर कुछ नहीं है और पूरे ब्रह्मांड को मैं संभाले हुआ हूँ। जैसे एक धागा पूरे मोतियों को, लेकिन धागा दिखता नहीं है, भगवान आपको दिख नहीं रहे, वो आपकी इज्जत के कारण। एक कुत्ते की पूंछ होती है ना, उसके तरह आप सुधर ही नहीं तो क्या करें। ठीक है, ये श्लोक भी हो गया। अरे आगे चलो। रसोमप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशिशूरयोः प्रणवा सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम निशु। रसोमप्स कौन्तेय, अब कृष्ण जी बोल रहे हैं जल का स्वाद उनकी शक्ति है। ठीक है, हमने अच्छा पेंटिंग करके जल का स्वाद। तो कोई बोलता मेरे को भगवान याद नहीं कर रहे, अरे इस तरह याद करो। अभी पानी पीते हो? हाँ पीते हैं। जैसे पानी पिया, ये जो स्वाद था भगवान कृष्ण ही है। याद आए ना भगवान, भगवान को याद, उनकी शक्ति है ना। सूर्य को, या भी सूर्य को नहीं देखता, सभी देखते हैं, भगवान को याद करो। है, चंद्रमा देखते हैं, देखो भगवान को याद करो। बनाओ ना, इतना घमंड है आप साइंटिस्ट को, बना तो सूर्य भाई। रात को करोड़ों बल्ब आपके बर्बाद हो जाएंगे। एक सूरज, सुबह सूरज उदय होता है, सारे बल्ब बंद कर दो, वेस्ट है, कोई जरूरत ही नहीं है अभी, है ना। तो बनाओ ना एक सूरज। इतनी घमंड से तो डींग मांगते हो, बना दो ना एक सूरज। तो भगवान बोल रहे हैं देखो भाई, सूरज दिखता है तुमको? हाँ, मेरी सृष्टि है। तो चंद्रमा देखते हैं, हर चीज को भगवान का कृपा देख के देखिए कितनी दया भगवान की। हमको पानी चाहिए, पानी के बिना मर जाएंगे, भगवान देते हैं। और कितना अच्छा लगता है जब प्यास लगी होती है, शुद्ध पानी पीने को मिले। कभी कभी बहुत प्यास लगती है, कोई बोलता है मैं आपको शिकंजी छोड़ो, तो पानी चाहिए, शुद्ध पानी का स्वाद अलग ही चीज होती है, बहुत मजा आता है ना। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हो, वैदिक मंत्रों में ओमकार हो। अब ऐसे मूर्ख में मिलते हैं वेद में कृष्ण का नाम नहीं है। अच्छा, वेद पढ़े हैं क्या तूने? क्यों ऐसे गलत गलत चीजें? कितनी जगह वेद में कृष्ण के बारे में विवरण दिया है। हमारे 10वें अध्याय का 8वां श्लोक ही आप पकड़िए, उधर आचार्य प्रभुपाद जी विवरण देते हैं, आप पढ़ लीजिए उसको। तात्पर्य में बहुत प्रमाण दिया उन्होंने। वेद में हर जगह कृष्ण के बारे में विवरण है। एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज है, सारे वेद के मंत्र ओम से ही शुरू होते हैं, है ना। कोई मंत्र जो ओम से शुरू नहीं होता, सभी होते। और कृष्ण जी बोलते मैं ओम, तो हो गया तुम्हारा। ये वेद में ओम कृष्ण जी नहीं, अरे वो सारे ओम तो कृष्ण जी है। आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो आप किसी भी तरह भगवान को छोड़, हाँ, निकाल ही नहीं सकते अपनी जिंदगी से। और अगर डालना चाहते हो तो हर जगह भगवान का प्रेम देखो। देखो प्यास के बिना तो हम मर जाएगा कोई भी। पानी भगवान, भगवान ही दिए पानी आपको। सूरज भी भगवान ही दिए, चंद्रमा भी भगवान ही दिए। हर जगह भगवान को याद करना है। जैसे माँ, अब जैसे बेटा स्कूल चला गया, ठीक है, और माँ बच्चे का कुछ भी देखती है, उसके मोजे, उसके कपड़े, बच्चे की बड़ी याद आती है, ठीक है ना। किसी को आप कभी, किसी को स्नेह करते हो, उसका कुछ भी देखते हो तो उसकी बहुत याद आती है। उसी तरह कृष्ण को अभी इस तरह याद करो। तो आप उनके सुंदर द्विभुज मूल्यधर अलौकिक रूप को देखना चाहते हो, अभी आप रेडी नहीं हो। वो तो रेडी है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, अभी द्वेष है। जैसे वो बकास और अघास और हम वैसे ही उन पर कूद पड़ेंगे उनको मारने के लिए, हम ऐसे ही, हमारी अभी दृष्टि। तो अभी रेडी नहीं है आप, अभी अपने दिल को शुद्ध करिए। अपक्वा, अभी हम पके नहीं है। जैसे आम कच्चा है, अभी खट्टा है ना, और कुयोगी है, योगी नहीं है अभी। जब हम शुद्ध योगी बन जाएंगे और जब हम पक जाएंगे भक्ति में, तब भगवान के दर्शन मिलेंगे। प्रेमांजना चोरित भक्ति विलोचन, जब आंख में भगवान के प्रेम के आंसू आने शुरू होते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। पुण्यो गंधाम पृथ्व्याम च तेजश्चासि विभावशौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चासि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आज सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, समस्त जीवों जीवों का तपस्वी, जीवों का जीवन हूँ, और तपस्वियों का तप हूँ। तो तरह तरह से भगवान बोल रहे हैं, सारी ये शक्तियां मेरे से ही आती है। बीज माम सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस नाम हम। मैं जान लो कि समस्त जीवों के आदि बीज हूँ, बिकॉज भगवान ही हर चीज का स्रोत है, वो परम पिता है। बुद्धिमानों की बुद्धि, उन्हीं से आई है बुद्धि, और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम, बलवानों के और का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बनूं। काम राग विवर्जित। अगर बल होता है तो लोगों की सुरक्षा के लिए यूज होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा देश थोड़ा बलवान हुआ, दूसरे देश पे अटैक करके लूट करना शुरू कर दिया, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
यही होता है दुनिया में। भरत से मैं काम, वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। अब जनरली लोग सेक्स का बात नहीं करना चाहते, वेद में सेक्स की बात होती है और सेक्स के बारे में इसलिए लोग सोचते नहीं है। आजकल सेक्स की बात नहीं होती है लेकिन पूरे टाइम लोग उसी के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए ना, किसी प्रकट रूप से बोल रहे हैं जो काम धर्म के अनुसार है मैं वो हूं। तो कृष्ण जी ने काम को तो शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, दिव्य कर दिया। देखिए ना, भगवान बोल रहे मैं हूं मतलब वो भी दिव्य हो गया। लेकिन कौन सा काम? जो धर्म के अविरुद्ध नहीं है। तो समझिए गृहस्थ आश्रम में काम अलाउड है लेकिन धर्म के अविरुद्ध नहीं है। कैसे अलाउड है? बच्चा पैदा करने के लिए, बाकी नहीं। इंद्रिय भोग के लिए नहीं, खाली इंद्रिय भोग के लिए नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए, वो धर्म के अनुसार हो जाता है। ठीक है, तो सब कुछ कृष्ण जी बोल रहे मैं हूं। तो ये लिस्ट आ गई आपकी। ठीक है, आपका स्वाद पानी का, रोशनी चंद्र का, ओम वैदिक मंत्रों का, ये 8 से 11 श्लोक। ये चैव सात्विका भावा रजसास तामसश्चये मत्ता एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु तेमहि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण तथा तमोगुण। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। भगवान माया को कंट्रोल करते हैं, हम माया के कंट्रोल में हैं। बहुत फर्क है हमारे भगवान। त्रिभी गुण में नहीं भावे एवी सर्वमिदम जगत मोहितम ना विजानाति माम एप्य परम अव्ययम। तीनों गुणों से मोहग्रस्त लोग मेरे को नहीं समझता। जैसे चश्मा में आप काला चश्मा पहनेंगे तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। तो माया के प्रभाव में हम हैं, इसलिए भगवान को समझ नहीं पाते। ठीक है, ये आपके थोड़ा पेंटिंग है। जैसे देखिए हम माया के अधीन है, जो गुण तमोगुण सत्वगुण, लेकिन कृष्ण माया के अधीन कभी नहीं होते। इसलिए कृष्ण की लीला को थोड़ा ध्यान से समझना। कभी कभी आप अपने को भगवान में प्रोजेक्ट कर देते हो, अपराध हो जाता है। ऐसा लगता है चलो किसी तो लाखों गोपियों के साथ नाच रहे, मेरी तरह भगवान भी लस्टी है, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। भगवान उनको काम वासना छू भी नहीं सकते। तीनों गुण सतगुण तमोगुण मोहग्रस्त ये तारा सारा समुद्र गुणतीत अविनाशी को नहीं जान पाता। ठीक है, हम तो माया के मोह में फंसे हुए हैं और शुद्ध भगवत प्रेम का, भगवत सेवा का आनंद, भगवान के दर्शन के आनंद से हम अभी बहुत दूर है। उसके लिए आपको थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। ठीक है, तब भगवान के जाके दर्शन मिलेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर। देखिए सारे श्लोक में भगवान के भक्तों के बीच का प्रेम है। देवी एश गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है, मेरी ही शक्ति है, तुम उसके बाहर नहीं निकल सकते। तुम जैसे जेल को तोड़ नहीं सकते, इस जेल को तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन माँ में एव ये प्रपद, मेरी शरण लोगे, माया के चुंगल से आप निकल जाओगे। इस जेल में कोई देवी देवता भी आपको बाहर नहीं निकाल। मुक्ति प्रदात सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। शिव जी खुद बोलते हैं तुमको मुक्ति देना कोई नहीं दे सकता, विष्णु ही दे सकते हैं। इस जेल के अंदर देवी देवता लोग आपकी जिंदगी को और थोड़ा सुलभ कर सकते हैं। चलो भाई, एक चपाती और मिल जाएगी, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सब्जी मिल जाएगी, और आपका बिस्तर में थोड़ा सॉफ्ट कुशन मिल जाएगा, रूम में शायद एसी लगा देंगे, लेकिन जेल के बाहर नहीं छोड़ सकते आपको। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो जेल से निकलना चाहता है, जेल के अंदर रह के किसको अच्छा लगता है। तो लेकिन मूर्ख आदमी है, जेल में ही बी क्लास जेल से कोशिश करता है मेरे को ए क्लास जेल बन जाए, उसी में जीवन व्यतीत करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होता है जेल से कैसे बाहर निकले। क्योंकि भगवत गीता हमको भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाती है, इसलिए बाकी वैदिक ग्रंथों से सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, वेद मतलब एक मैनुअल है। वेद मतलब सृष्टि के साथ ही वेद आए थे, वेद का कोई डेट नहीं है, सृष्टि के साथ। लेकिन कैसा बोला, क्या बोला गया उसमें, इस सृष्टि को कैसे उपयोग करो। जैसे आप ये कोई मोबाइल खरीदते हैं, कैसे मोबाइल को उपयोग करना है, ये वेद में ज्ञान दिया गया। लेकिन सृष्टि से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं, आपको गीता मिलेगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते, कृष्ण बोल रहे मेरी शरण ले लो। मायाम एताम तरन्ते, मैं एक ट्रंक कॉल कर दूंगा माया को, दुर्गा जी को, ए छोड़ दे इसको, मेरा भक्त बन गया, और दुर्गा जी आपको छोड़ देगी। देवी एश गुणमयी मम माया दुरत्या माम दुर्ग। दुर्ग मतलब जेल, जेल की हेड दुर्गा। लेकिन आप मेरी शरण लोगे तो मैं आपको फोन कर दूंगा, दुर्गा जी को आपको छोड़ देंगे। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा। मूर्ख लोग मेरे को समझ नहीं सकते, दुष्ट लोग। दुष्ट, दुष्ट मतलब दुष्कृतना, मतलब हिंदी में दुष्ट ले लो,
4 तरह के दुष्ट लोग मेरे को नहीं जान सकते। एक है मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, गधा। अब देखिए इनमें से 4 में से आपको खाली एक ही आदमी बुरा लगेगा, नराधमा। नराधमा मतलब पापी, समझ सकते हैं। जो आदमी पाप कर्म करता है भगवान के पास नहीं जा सकता। भगवान पूर्ण पवित्र है, उनके पास जाने के लिए आपको भी पवित्र होना पड़ेगा। तो लेकिन आपके 4 में से आपको एक ही समझ पाए। मूड भी कृष्ण भगवान को पसंद नहीं। मूड मतलब जिसके पास समय नहीं है, गधे की तरह पूरे दिन काम करता रहता है। बहुत लोग हैं इतना बिजी हो कि मेरे को 5 मिनट भी हरि नाम का एक माला जप का नहीं बोलता। भगवान बोल रहे हैं मूर्ख है। तो देखो आत्मा का क्यों आपने को, जैसे कोई आदमी ऑफिस आया बिना खाना खाए ऑफिस आया, कोई बुद्धि का लक्षण है, मूर्खता का लक्षण है। तो आत्मा को संतुष्ट किए बिना आप क्यों जीवन व्यतीत कर रहे हो? मूढ़ा, गधे। माया अपहृता ज्ञाना, माया अपहृता ज्ञाना मतलब उसकी बुद्धि जो है माया छीन चुकी है। किसकी? जो बुद्धि का घमंड होता है, हाँ मेरे को सब मालूम है। हाँ भगवान बोलते हैं मूर्ख को ऐसा मूर्ख बनाऊंगा कभी पता नहीं चलेगा। और आसुर, आसुर मतलब अपनी शक्तियों का घमंड है। असुर मतलब आपने कितने बाणासुर, दिशासुर, कितने असुरों का नाम सुना है। ये जो है, जो भगवान इतना घमंड करते हैं अपनी शक्तियों का, वो भगवान का नाम कोई सुन भी नहीं सकते। कोई ऐसा व्यक्ति उनसे बड़ा है। ये हो गया मूढ़, गधा। 24 घंटे काम कर रहा है और सोचता है जब मैं घास मेहनत करूंगा तो मेरे को मालिक घास देगा। अरे मूर्ख, घास दोनों रोड के साइड में है। इस गधे को तेरे को इसकी सेवा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको सोचता मैं जब मेहनत ही करूंगा 24 घंटे तब मेरे को घास लगेगी। अब ये मनुष्य जोनी भी ऐसे ही हो गया। आप किसी भी जानवर को देखो, थोड़ी मेहनत है खाने के लिए। भगवान ने सबके लिए खाना अरेंज करके रखा हुआ है। क्या करता पंछी? पेड़ के ऊपर उड़ता है, छोड़ी मेहनत है। उधर उसके बाद इतने फल होते हैं उसको समझ नहीं आता कितने खाऊं। सच है। सब प्राणियों का आप एनालाइज करो, थोड़ा सा मेहनत है। लेकिन हम लोग तो ऐसा कष्ट कर दिए कि 20 साल पढ़ाई के बाद भी जॉब नहीं मिलती। आप ऐसा क्या बना दिए दुनिया को? गधे बना दिए सबको। प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा ये जय आपके चैतन्य लीला में है, ये जगाई मदाई, ये नाराधमते, इनको चैतन्य महाप्रभु ने उपकार दिया। और माया अपहृत ज्ञान है, घमंडी ले लो। फोटो थी मेरे पास, इधर नहीं है अभी। और आसुर धामा, एक असुर, तरह तरह के असुर। ये 4 लोग भगवान को नहीं समझते। नेक्स्ट में बोलते कृष्ण जी, अब मेरे को क्या लगता है, ये चारों चीज मेरे में है। मैं भी समय नहीं रखता ढंग से जब करने के लिए, समय नहीं रखता हाँ भगवान को समझने के लिए। ठीक है, समय नहीं है। कभी कभी पाप कर्मों के मन विचलित होता है, कभी कभी भगवान से ही द्वेष होता है, और हृदय घमंड से भरा हुआ है। ये चारों अवगुणों के कारण हम भगवान की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, हमारा जो शरणागति है उसमें बाधा है। और 4 आपके जो गुण हैं जो आपको मदद करेंगे भगवान की शरण में। चतुर्विदा भजन्ते माम, कृष्ण जी बोल रहे हैं ये 4 लोग जो मेरी शरण में आते हैं, ये भी शुरुआत है। चारों मतलब शुरुआत है। सुकृतना, सुकृतना मतलब ये पुण्यात्मा है। वो दुष्ट थे, ये पुण्यात्मा है। सुकृति जिनके काम अच्छा है, वो था दुष्कृति जिनके काम दुष्ट लोग। आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरता। आर्तो, जब एक पुण्य आत्मा जो होती है किसी मुश्किल में आती है तो भगवान को याद करती है। उसको कुछ जिज्ञासा होती है तो भगवान को याद करती है। आर्तो, उसको कुछ धन की कमी होती है तो भगवान को याद करती है। और ज्ञानी, उसको ज्ञान की इच्छा होती है, भगवान। तो ये चारों में से आप देख सकते हैं, ये है आपके आर्तो। दर्द में है गजेंद्र जी, द्रौपदी जी दर्द में है, आर्तो। अर्थार्थी, ध्रुव महाराज को राज्य चाहिए था, अपने दादाजी ब्रह्मा से ही बड़ा। अर्थार्थी, सुग्रीव ने भगवान राम से संधि करी, लेकिन अर्थार्थी मेरा राज्य दिला देना। ठीक है, इसलिए अर्थार्थी। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये नैमिषारण्य में संत लोग सूत गोस्वामी से भागवत सुनना चाह रहे थे, जिज्ञासु। परीक्षित महाराज शुक मुनि से ज्ञान सीखना चाह रहे थे, मतलब उसके बहुत सारे प्रश्न थे, जिज्ञासु। और सुखदेव गोस्वामी पूर्ण ज्ञान में थे, वो है ज्ञानी। ठीक है, इधर ज्ञान एक्चुअली मैं तो सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इधर जो ज्ञानी का लक्षण था ये तो शुरुआत है, इसलिए कनिष्ठ अधिकारी है इसको। लेकिन चारों भगवान की शरण में आते हैं और भजनते, भगवान का भजन करते हैं। तो हमेशा भजन करना ज्ञानी से बड़ा है। कभी एक गलती से भी नहीं सोचना है कि ज्ञानी सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्ञानी भी आके भगवान का भजन शुरू करता है। बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञान माम मां प्रपद्ये।
ज्ञानी हो आदमी हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो भक्त ना हो, लेकिन भक्त हमेशा ज्ञानी होता है, उसका ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशेषे प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम सच सच मामा प्रिय। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि इनमें से चारों जो लोग आए थे, ज्ञानी क्यों बेटर है, वो जाएगा नहीं, वो रहेगा। बाकी तो अपना काम वो भग जाते हैं। जैसे कभी एग्जाम के पहले देखो किसी कॉलेज के पास टेम्पल में सब बच्चे घंटी बजा रहे होते हैं एग्जाम के पहले थे, और एग्जाम हो गया, मंदिर जाने की जगह दारू बैठ के पीते हैं। तो चिंता के समय को लोग भगवान को याद करना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ज्ञानी जो उसको समझ आ गया भगवान ही सब कुछ है, भगवान को नहीं छोड़ेगा। ये देखिए, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम माम प्रपद्यते। बहुत जन्म ज्ञान को कल्टिवेट करने के बाद, विकसित ज्ञान में विकसित होने के बाद आदमी भगवान की शरण ले लेता है। वासुदेव सर्वमिति, क्या बोलता है, कृष्ण ही सब कुछ है। ऐसा महान आत्मा बहुत ही मुश्किल से मिलता है जो बोलता है कृष्ण ही सब कुछ है। इधर मैंने यह विवरण दिया क्योंकि बहुत लोगों को एक एक संशय होता है मन में कि कृष्ण जी के साथ इतनी लड़कियां क्यों थी। देखिए, कृष्ण जी भगवान है, आपके जैसे छोटे जीवात्मा नहीं है। पिछले जन्म में जो भगवान ने, जो पिछला जन्म नहीं, जब भगवान पिछला अवतार लिए थे राम जी का, उस समय हजारों लड़कियां, संत लोग, लड़कियां नहीं संत लोग उनके पास गए थे कि हम स्त्री के रूप में आपसे क्या कहते हैं, माधुर्य रस रखना चाहते हैं। तो भगवान राम ने बोला नहीं, मैं एक पत्नी व्रत में हूँ, कृष्ण के रूप में जब आऊंगा तब आना। तो इसलिए वो स्त्री बन के कृष्ण की लीला में आए थे संत लोग। कामे तो भगवान की बात है, अब हमारी बात हो रही है। कामे सत हित ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड कृष्ण जी बोल रहे हैं। आप बहुत लोग समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। जब कृष्ण जी बोल रहे हैं, जब हमारा मन इंद्रिय भोग से बहुत विचलित हो जाता है, तो हम भगवान की जगह किसी और की शरण ले लेते हैं। सच है नहीं है? जैसे लड़का लड़की के पैर पड़ता है, अरे मंदिर में जाके भगवान के पैर पड़ो, क्योंकि उस काम, उसका हृदय काम वासना से वो उत्तेजित है, मेरी ही तुम जिंदगी। और वो ना बोले तो कभी कभी आत्महत्या भी कर देते हैं। काम से हृदय ज्ञान प्रपद्यंते अन्य, कृष्ण जी बोल रहे मेरे अलावा तुम किसी की पूजा कर रहे हो तो तुम्हें कुछ काम वासना जरूर है। आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि भगवान की पूजा में आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो बिना किसी इच्छा के हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन किसी की भी पूजा, इंक्लूडिंग देवी देवता की पूजा में कुछ तो इच्छा रहती है। जैसे लड़कियां वो सोमवार का व्रत करती हैं शिव जी का, क्यों? एक अच्छा हस्बैंड चाहिए। देवी के पास जाके क्या पूजा होती है? धनम देही, पुत्रम देही, यशम देही, देही देही देही। अब तो क्या मांग नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कोई पूजा हो ही नहीं सकती आपको बिना कुछ मांगे हुए। लेकिन भगवान की पूजा में हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते हैं, तो भौतिक इच्छा हमारी नष्ट हो जाती है। तम तम नियम आस्थाया प्रकृतम नियताश्रय, और जो भी नियम होते हैं देवी देवता पूजा के, लोग सब फॉलो करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य आचलम श्रद्धा ताम एवं विदधामि। भगवान बोलते हैं मैं ही उसको आस्था देता हूँ, जब उनके हृदय में काम होता है तो किसी देवी देवता की पूजा के लिए मैं ही आस्था देता हूँ उसको, ठीक है। और उसके वो जो सारे नियम पालन करता है देवी देवता के पूजा के, ठीक है। ये तो आपके श्लोक थे, अलग अलग देवी देवता की लोग पूजा कर रहे हैं, ठीक है। सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम ईहते लभन्ते च तथा कामा मये विहिता मिता। उनको देवी देवता सब फल दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे द्वारा ही दे। अब देखिए मूर्खता, जब भगवान ही आपको फल दे रहे हैं तो इनके पास जाने की आपको क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अब जैसे आप सोचिए, आपका बेटा अमेरिका गया, 20 साल के बाद वापस आया है, आपको बहुत मन है अपने बेटे को 2 मिनट बात करने का, लेकिन आपसे बात करने की जगह पड़ोसी के घर गया कार मांगने। और पड़ोसी बोला तो कार तो नहीं है मेरे पास, मेरे पिताजी से बोलो ना। तो पिताजी दे तो देंगे, लेकिन कितना दुख होगा। डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहा बेटे? तो ये पड़ोसी से क्यों बुलवा रहा है? कहता हमारा हृदय फट रहा है तुम्हारे आचरण देख के। नहीं, तो भगवान को भी बहुत बुरा लगता है जब उनको अवॉइड करके हम देवी देवता के पास भागते। तो परमात्मा के रूप में हृदय में वास कर रहे हैं, हम वैकुंठ नाथ हैं और देवी देवता उनके सब सेवक हैं, और तुम उनके पास जा रहे हो। जैसे रावण, आपको ले लीजिए, आप हिरण्यकश्यप को ले लीजिए, वो भगवान के पास नहीं गए, रावण शिव जी के पास गया शक्तियों के लिए, ठीक है। वो शिव जी भी डायरेक्टली नहीं, भगवान से पूछ के ही देते क्या करें, ये आपका बेटा है ऐसा नालायक,
ये ऐसी शक्तियां मांग रहे, दे इसको। जब डायरेक्टली कभी कभी जाने में आपको तो भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भगवान को तो सब कुछ मालूम है, वो तो हृदय में वास करते हैं। तो वो कभी कभी चीजें नहीं देते आपको क्योंकि आपके लिए अच्छी नहीं है। तो रावण ने तो शक्ति पाके अपना ही पैर काटे, मूर्खता थी, इसलिए भगवान दे ही नहीं रहे थे। तो इसलिए भगवान के पास जाते भी नहीं है, देवी देवता के पास जाके रोटते पीटते हैं और फिर उनको भगवान को बोलते हैं क्या करें, तो बहुत तंग कर रहा आपका बेटा, दे इसको, ले और अपनी हानि कर, मूर्ख। ठीक है, तो इस तरह है। अंतवत्तु फलम तेषाम, जितनी भी चीजें देवी देवता देते हैं आपको अंतवत, ये तो बहुत ही क्षणित है, भौतिक है। तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्त यान्ति माम अपि। और देवी देवता की पूजा करोगे उनके लोक में जाओगे, लेकिन मेरी पूजा करोगे भगवत धाम जाओगे। तो बहुत फर्क भी अंतिम फल में भी। ठीक है, और देवी देवता मूर्ख नहीं है आपकी तरह, उनको मालूम है मालिक कौन है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। हमेशा वो भगवान के चरण में ही, भगवान के चरण ही देखते रहते हैं। परमम पदम, सदा हमेशा भगवान के चरण देखते रहते हैं। अव्यक्त व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुदे। तो भगवान ने अभी एक आपके लिए थोड़ा रिवॉल्यूशन रहा होगा, देवी देवताओं की पूजा को रिकमेंड नहीं किया है, वो बोला डायरेक्टली मेरी पूजा करो। तो ये गीता ये खुद बोल रही है, मैंने एक एक श्लोक आपको दिखाया, मेरे से गुस्सा नहीं होना, गीता ने जो बोला बोल दिया। हमारा हिंदू धर्म तो एक्चुअली गीता से बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर जा चुका है। मन घड़त जो जिसको मनाए करता है वही उसको धर्म मानता है, करो। लेकिन गीता ने तो कुछ और बोला है, अब आपके ऊपर है गीता को फॉलो करना है। श्लोक को दोबारा पढ़िए, सोचिए। अब दूसरी चीज, एक भारत में यही दो मेन प्रॉब्लम हो गई है। एक तो जी हजारों भगवान, कहीं पे शास्त्र में नहीं हजारों भगवान, भगवान एक है, लेकिन उनके सब नौकर चाकरों का विवरण दिया गया है, उसका लोग पढ़ते नहीं है। तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी भगवान है, वो आपकी आपकी बुद्धि है। ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन समाज में यह है कि भगवान का कुछ रूप नहीं है, और जो इस दुनिया में आके भगवान कोई भी रूप ले लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं जितने भी भगवान के रूप इस दुनिया में भगवान ने दिखाए थे हमेशा नित्य भाग वैकुंठ धाम में प्रकट है। इस दुनिया में भगवान अपने ही नित्य रूप में आते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रूप आके प्रकट किया। और व्यक्त व्यक्ति महापन्नम, जो लोग बोलते हैं पहले मेरा रूप और व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन मैंने रूप व्यक्तित्व इस दुनिया में आके स्वीकार किया, यही बहुत ही पॉपुलर प्रोपेगेंडा है। भगवान का कोई रूप नहीं है, जिस रूप में तुम चाहो भगवान दुनिया में आ जाते। अरे भगवान के सारे नित्य रूप हैं। जब भगवान राम दुनिया में प्रकट हुए थे, उनके घर में ही राम लक्ष्मण का पूजा हो रहा था, राम दरबार ऑलरेडी था उनके घर में। उन्होंने बोला इसको बंद करो, हम तो अब आगे हैं, तो उसको उन्होंने अलमारी में बंद कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक उनका भक्त था अयोध्या में, उनको देखे बिना खाना नहीं खाता था। तो अगर वो कहीं दूर चले गए तो कितने दिन वो व्रत करता था। तो लक्ष्मण ने जब उनको बताया, उन्होंने वो विग्रह उसको दे दिया, बोला अरे ये तो मेरे ही विग्रह है, इसको देख के हर दिन दर्शन लेके तो खाना गया तो भूखे नहीं मरे। ठीक है, बहुत सुंदर विग्रह, अभी भी वो विग्रह मध्व संप्रदाय के सन्यासियों के पास है। अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम, तो लोग ये बोलते हैं भगवान का रूप व्यक्तित्व नहीं था, लेकिन भगवान ने दुनिया में आके उसको स्वीकार किया। मन्यते माम अबुद्धया, ये मूर्खों के विचार है। परम भाव अजाना, तो मेरी शक्ति को उनका कोई ज्ञान नहीं। परम भाव, परम मतलब सुप्रीम, माम अव्ययम, मेरा कोई एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, मेरी शक्ति कभी कम नहीं हो सकती। अनुत्तम, मैं टॉप मोस्ट। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक थे आपके। बुद्धिहीन मनुष्य ठीक से ना जानने की सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था, अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया सम, भगवान बोले मैं सबको प्रकट नहीं होता, मैं छुपा हुआ हूँ, अपनी शक्तियों से छुपा रहता हूँ। मूढ़ो नाम अभी जानती, इसलिए मेरे को मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। लोक महामजम, हम जाने लायक नहीं है, इसलिए भगवान अपने को छुपा के रखते हैं, सबके लिए नहीं है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानी अर्जुना भविष्यानि च भूतानि मामुत वेदन कश्चन। मेरे को लेकिन कोई नहीं जानता, सब लोग को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे को लोग नहीं जानते। ठीक है, ये शाम तो अंतगतम पापम, तो भगवान को जानने का क्या तरीका है। ये शाम तो अंतगतम, सारे पाप पाप कर्म करना बंद करो। जना नाम पुण्य के कर्म नाम, जन्म के बाद जन्म पुण्य करते रहो। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम, ऐसे ही व्यक्ति मेरे को द्वंद्व मोह से मुक्त होके भजन ते मां दृढ़ा बता, मेरा भजन शुरू करते हैं पूर्ण संकल्प से। साधिभूतम
अब ये आपका नेक्स्ट चैप्टर के लिए ये श्लोक है, इसके आधार पे 8वां चैप्टर आएगा। सादि भूता आदि देवम माम सादि यज्ञनम च ये विदुहु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, अपनी मृत्यु के समय मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। यह आपका चैप्टर खत्म हो गया टाइम से आज। और कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो माइंड कंट्रोल, मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन इस चैप्टर के तो प्रश्न बहुत होंगे। बहुत तत्व इस चैप्टर में थे। वो जी क्वेश्चन ले ले। तो 9 हो चुके हैं, आगे चलते हैं। हमारी कोई एक भी इंद्रिय हमको नाश कर सकती है, तो ध्यान रखना। जो मछली होती है उसकी जीभ ऑटो कंट्रोल रहती है, तो इसलिए समुद्र में एक्चुअली खाने को बहुत है, लेकिन जब आप कुछ फेंकते हैं ना, ये तो हिल नहीं रहा, अपना भागता है, चखने की कोशिश करता, मर जाता है। जो कीड़े हैं, कभी आपने देखा होगा आग लगती है कोई पिकनिक में, तो आप पास देखने आते हैं, क्या बहुत ही लाइट है इसमें, और आग के पास आने पे जल जाते हैं। इस तरह आपके हिरण है कुछ, वो उनको कान बहुत तेज होते हैं, तो हंटर थोड़ा म्यूजिक बजाता है तो उसको थोड़ा आकर्षित होकर उठ के सुनते हैं, और हंटर देख लेता है, मार देता है। और ये कभी कभी मधुमक्खी है, फूल के पास जाती है और फूल के अंदर अपना काम कर रही होती है, तो फूल बंद हो जाता है, मर जाती है। और आपके हाथी है, हाथी सेक्स डिजायर उसका बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, कुछ समय, हमेशा नहीं, जब वो उसका समय होता है सेक्स डिजायर का, हाथी बहुत तेजी से रहता है, तो उसको कैसे पकड़ते हैं ये लोग, एक फीमेल हाथी को भेजते हैं उसके पास, तो ये हाथी हीरो की तरह उसके पीछे भागने लगता है। ये ट्रेंड फीमेल हाथी है, वो एक गड्ढे के चारों तरफ जाती है, और ये हाथी अपना शॉर्टकट मारता है, वो घास से कवर्ड है, शॉर्टकट जैसे ही मारता है अंदर गिर जाता है गड्ढे के, उसको पकड़ लेते हैं, पूरी जिंदगी फिर मालिक की सेवा करता है। तो लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, पांचों इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है और आपको पकड़ लेती है, तो ध्यान रखिए। और इंद्रियों के वश में आके आदमी इन्हीं चीजों को जिंदगी मानता है, ये लेकिन सब पाप कर रहा है। और आप सोचते हैं आनंद है, आनंद नहीं है। जैसे ऊंट कभी भूख के मारे क्या बोलते हैं, थॉर्न्स को ही चबाने लगता है, तो उसके मुख में जीभ कट के वो खून आता है, अपने ही खून को पीता है, ये तो मूर्खता है। तो पाप कर्म करना अपना ही खून पीने के बराबर है। 11वां, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। बहुत लोग बोलते हैं हमको नियम स्वीकार नहीं है, हम लोग 4 नियम आपको बता रहे हैं। घमंड नहीं करना चाहिए, प्रकृति को नाश नहीं करिए, संतों को सुनिए, दूसरे जो जीव है उनको भी दया करिए, हमारे छोटे भाई हैं, छोटे भाई की सुरक्षा करी जाती है, छोटे भाई का अत्याचार नहीं किया जाता, और बाकी मनुष्यों को भी गोली नहीं मारिए। इंटॉक्सिकेशन, तरह तरह के नशे नहीं करिए, जुआ नहीं करिए, और पराई से संपर्क नहीं करिए ग्रॉसली, और ये आजकल सटली ये सब जो चल रहा है ऑप्शन फिल्म बर्गर टॉप, ये सब हटाइए। तो ये चारों चीजों अगर आप फॉलो करेंगे तो मन आपका शांत हो जाएगा। लेकिन लोगों को क्या है कि नियम पालन करने का कोई मन नहीं है कलयुग में। द्यूतम पालन स्त्रियम शुना शास्त्र में दिया है, लेकिन लोगों को नियम, जैसे बोलते मेरे को फ्रीडम चाहिए। अरे मूर्ख, अगर तू ये चौथी मंजिल होगी, चौथी मंजिल से कूद रहा है तो फ्रीडम थोड़ी है, तो नीचे गिरेगा तेरा सारा फ्रीडम खत्म हो जाएगा, है ना। कोई चौथी मंजिल से कूदना चाह रहा है, आप बोले भाई ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, नहीं नहीं मेरे को फ्रीडम चाहिए, कूद। तो उसी तरह नियम तोड़ना अपने ही पैर तोड़ने के बराबर है, अपना जीवन नष्ट हो जाता है। बहुत लोगों को शांति का फॉर्मूला चाहिए, यह फॉर्मूला मैं देख रहा था नेट में, स्ट्रेस बस्टर्स। क्या है स्ट्रेस बस्टर? थोड़ा कैशू खा लो, किसी को हक कर लो, थोड़ा हंस लो, है ना। लोग ऐसा ऐसा होता है ना, लाफ्टर क्लब बना रखा, मूर्खों की तरह हंसते हैं, ऐसा मूर्खता है। ये असली तरीका, अगर आपको मन को शांत करना है, आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो आपका मन पीस होना चाहिए, और पीस ऑफ माइंड के लिए आपको मन पवित्र होना चाहिए, और पवित्र मन के लिए आपको आपका जो कर्म है वो भी पवित्र होना चाहिए। जो 4 नियम बोले हैं मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, अगर आप सभी 4 नियम को फॉलो करेंगे तो आपका कर्म पवित्र हो गया,
कर्म पवित्र होने से फिर मन पवित्र हो जाएगा, पवित्र मन में शांति रहेगी, उसी में खुशी और सब कुछ रहेगा। ठीक है, समझ आ गया खुशी का फॉर्मूला? ठीक है। कभी कभी होता है बच्चे लोग एग्जाम के पहले कहते हैं सर पढ़ नहीं पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, मैं उनको बोलता हूँ यही फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन। इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करते हैं, बिकॉज पाप कर्म छोड़ ही नहीं सकते। और दारू भी पीने का, गर्लफ्रेंड भी रखने का, सारे पाप कर्म करने का, उसके बाद बोलने का सर मैं गेमिंग भी करने का, गैम्बलिंग ही हो गया, सब पाप कर्म करूंगा चारों, उसके बाद मन अशांत है। तो अशांत नहीं होगा तो क्या होगा? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बहुत अच्छा है। एक बार ये प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल समझाया था। सपोज आप शेर को पकड़ना चाहते हैं और क्या करेंगे, पकड़ करके उसको आप सर्कस में एक कुछ रोल दिखाना, ट्रेन करना चाहते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंजिंग काम ले लिया। तो क्या करते हैं, जंगल में चूहेदानी जैसा बड़ा चूहेदानी बनाते हैं, शेर पकड़ा जाता है, ठीक है, कुछ बेट रखा, अंदर आया, फंस गया, उसके आज उसको बांधा है, तो आप अंदर घुसोगे अभी ट्रेन करने, नहीं खा जाएगा आपको। क्या करते हैं, उसको भूखा मारते हैं कुछ टाइम, जब बहुत कमजोर हो जाता है उसके बाद अंदर जाते हैं और डंडी लेके, विप लेके थोड़ा उछाट तो तड़ाक पड़ती है उसको, जोर से डर जाता है आपसे, भयभीत हो जाता है, फिर उसको खाना खिलाते हैं, अरे हो गया, आपका दास बन जाता है। उसी तरह तो ट्रेन होता है, शेर तक ट्रेन हो जाता है इस तरह। तो अपने मन को भी एक शेर की तरफ देखिए। अगर आप इसको अभी बोलें कि इंद्रिय भोग बंद करो, तो जैसे आप सुट्टा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप बोलो सिगरेट बंद करो, तो आपसे नहीं सुनेगा, आपको 10 सिगरेट पिलाएगा एक दिन। तो क्या करो, कुछ दिन के लिए लोग रिहेबिलिटेशन कैंप चले जाते हैं, वहां क्या करते हैं, 21 दिन के लिए आपको बोलो क्या 1 महीने के लिए सिगरेट नहीं देते, है ना, आप बिना उसके रहना पड़ता है, बंद है आप उसका। तो आपका मन, जो आग में घी नहीं डालेंगे तो आग कमजोर हो जाती है। फिर आपको कोई आगे समझाता है कैसे आप सिगरेट आपके फेफड़ों को ना हानि कर रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, तो फिर समझता है। तो इसी तरह आप अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल में ला सकते हैं, तो खुद करिए रिहेबिलिटेशन। माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ठीक है, हमारे मन में हजारों विचार आते रहते हैं पूरे दिन, अपने विचार से ही अपने शब्द बनते हैं। आपको दूसरा आदमी क्या सोच रहा है हमको कैसे पता चलता है, जब बोलता तभी पता चलता है। और शब्द ही हमारे एक्शन में, उसको मार दूंगा फिर आपका एक्शन बन जाता है। एक्शन होने से वो चीज बार बार फिर हैबिट बन जाती है, और हैबिट से हमारा कैरेक्टर बन जाता है, और कैरेक्टर से हमारी डेस्टिनी बन जाती है। तो क्या करने का, अपने विचारों को कंट्रोल करिए, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ अ टाइम इज द चेंजिंग ऑफ थॉट्स वी कैन नॉट आवर लाइफ, कि अपने विचारों को बदल के हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी डिस्कवरी होगी, हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में, ध्यायते विषया पुंसा संगस्ते विषुविधायते। डू नॉट चेज इल्यूशनरी प्लेजर्स, ये मिथ्या इंद्रिय भोग के पीछे समय व्यर्थ नहीं करिए। इसमें कोई चीज नया नहीं है, पहले बहुत बारी चख चुके, पुनः पुनः चर्वित चर बनाना। ये इंद्रिय भोग की वस्तु में नहीं, आप खाली आपकी मन की कल्पना है, इसलिए आपका दुश्मन है, हमारा मन हमारा दुश्मन हो गया, क्योंकि ऐसी चीजों के पीछे भगाता है जो है ही नहीं। जैसे रेगिस्तान में पानी के लिए भगाता हमारा मन। टेम्परेरी इल्यूजनरी मिजरेबल एंजॉयमेंट को छोड़ दो। ओके, बाउंड ऑफ फ्री चॉइस इज योर्स। बीइंग स्लेव टू अ गुड हैबिट, अच्छी हैबिट को पालना या बुरी हैबिट से फंसना आपके ऊपर है। पावर ऑफ हैबिट्स, वी मेक हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक अस। समझ रहे ना, एक बार आदत पड़ जाती है तो अच्छी आदत पालो ना हमारा जीवन। कोई भी व्यक्ति एक हैबिट्स का सेट ही है, बस दोस्त हो ना, 10-15 दिन में हमको सब उसके लक्षण दिख जाते हैं, पता उसको ये आदत है ना, और ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है। ठीक है, हर आदमी एक हैबिट्स का ही सेट है। तो अच्छे विचार अपने हृदय में कल्टिवेट करिए, तो आप अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। तो हमारा दिल एक्चुअली प्रेम करने के लिए, सब लोग प्रेम ही करना चाहते हैं। कभी कभी एक लड़का मेरे को मिला था, बोला, मेरे को बता रहा था, 11वीं क्लास में था, बोला सर पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा, ये मैं साल ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने कहा तो बहुत सीरियस डिसीजन है तुम्हारा, साल क्यों ड्रॉप कर रहा है? सर एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर। मैंने कहा छोड़ दे गर्लफ्रेंड को। सर वो आत्महत्या कर देगी, छोड़ दूंगा। मैंने, ये किस चीज में तो लग गया है? सर ये दूसरी गर्लफ्रेंड है। ये हालत है अभी अभी कुछ देर पहले की बात है। मैंने कहा क्या है, तो मैंने उसको समझा रहा था, देखिए प्यार नहीं है, ये काम है। नहीं सर मेरे केस में ये प्यार, अच्छा यही सबसे बड़ा मजाक है। कितनों को भी मैं समझाऊं, मेरे केस में प्यार है, मैं प्यार करता हूं उससे। इतना माया मूर्ख बनाती है आपको। प्यार बहुत ही पवित्र चीज है जो भगवान से होता है। ये दुनिया में प्यार नहीं है। प्यार की परछाई तो आपको दिख सकती है, माँ बाप जैसे आपको बेटे का ध्यान रखते हैं, कुछ उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो प्यार की परछाई है। लेकिन असली जो प्यार आपने चखा नहीं है, भगवान का ही प्यार होता है। जो भक्त लोग भगवान के प्यार को चखते हैं,
वो पूजनीय बन जाते हैं, है ना। बड़े बड़े संतों को किस लिए पूजा होती है? क्योंकि भगवत प्रेम उनको हृदय को छूता है। अगर भगवान आपका कितना प्रेम से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आप तो एक पत्थर के दिल के है ना, कुछ भी रेसिप्रोकेट, जब आप भगवान को भी रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देते हैं और भगवान का प्रेम का अनुभव करते हैं, आप मूर्छित हो जाते हैं। बड़े बड़े आचार्य लोग भगवान का स्मरण में मूर्छित हो जाते थे, क्योंकि उनका भगवान का प्रेम बोले बहुत ही स्ट्रांग है। हम भी वैसे ही हैं, हम भी भगवान को प्रेम करना चाहते हैं बहुत छोटे, हम जीव बहुत छोटा है, लेकिन उसका प्यार करने का दिल बहुत बड़ा है और भगवान ही उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में जैसे दूध दही बन जाता है, ये प्रेम लस्ट बन जाता है। और लेकिन अच्छे संग में आके धीरे धीरे सतगुण में आके वापस प्रेम करने सकते हैं और भगवत धाम में जा सकते हैं और आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये लस्ट है, अगर नीचे चला गया रैट, तो गुस्सा बन जाता है, उससे इल्यूशन आता है और तमोगुण आता है और आदमी की जीवन नष्ट हो जाता है। आई थिंक आज के लिए काफी स्पिरिचुअल मेथड कल शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिनकी ने किए हुए प्रश्न कृपया हैंड रेज करें। लोग सब सरप्राइज में हैं, शॉक में हैं। जी प्रभु जी। अभी अभी सोच रहे हैं आज तो बहुत कुछ आ गया, अभी चबाए कैसे इसको। प्रभु जी आज चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं है आया। प्रभु जी प्रश्न आया है। डॉक्टर विष्णु शर्मा जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी सब लोग देवी देवताओं की पूजा बहुत करते हैं। हमारे घर में भी पिताजी भी सब हनुमान जी की, दुर्गा माता की, और सब लोग पूजा करते हैं। हम कहते हैं भगवान की पूजा करो, भगवान एक ही है। उनका कहना है भगवान है तो जैसे हनुमान जी, हनुमान जी को आप हनुमान जी को बात जाके बोलो कि आप इतने अच्छे ब्रह्मचारी हैं, हमको भी आशीर्वाद दो, है ना। करेक्ट। आप भगवान के इतने महान भक्त हो, मेरे को भी एक भक्त बना दो, तो आपको तो प्रेम से मिलेंगे। लेकिन लोग जाके बोलते हैं तुम भी भगवान, तो उनको अच्छा लगता है क्या? किसी को आप उसके ज्यादा बोलेंगे, जैसे विष्णु शर्मा जी, मैं बोले आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, आप खुश होंगे, ठीक है। मैं बोले आप दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, क्या बोलोगे? मजाक नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो जितना किसी का कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उसको आदर देंगे, वो अच्छी चीज है। लेकिन ज्यादा बोलना मजाक हो जाता है ना। उसको भी खुश नहीं होता। आप सिक्योरिटी गार्ड को बोलेंगे तू ही कॉलेज का, कंपनी का ओनर है, क्या बोलेगा? सर कॉन्ट्रैक्ट में 6,000 तनख्वाह मिलता है, ये मजाक नहीं करो, है ना। वो करोड़पति है, मैं 6,000 रुपये महीने का कमा रहा हूं, उससे क्यों कंपेयर? उसकी कार देखो, मैं पैदल आता हूँ, है ना। मजाक नहीं करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, मजाक करते, सोते देवी देवता तो खुश होंगे, खुश नहीं होते। इस उसके अलग अगर आप देवी देवता के पास जाके बोलें कि आप भगवान के इतने महान भक्त हैं, मेरे को थोड़ा आशीर्वाद दो, जैसे गोपियां लोग कत्यायनी के पास जाते थे, मेरे को कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। आप उसले जाए तो कुछ बुरा नहीं उसमें, है ना। सत्य से नहीं, सत्य को छुपा के कोई फायदा नहीं होने वाला। जी प्रभु। अब हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमारे खुद पिताजी सुंदरकांड का पाठ करेंगे डेली। करिए उनको, लेकिन दिल में क्या है, एक महान राम के भक्त थे, है ना। तो आपको भी सुनने में और आनंद आएगा और आपके भी दिल में भक्ति प्रेरित होगी, है ना। उस तरह देखने में, देखिए उस तरह देखने में बिल्कुल ठीक है जो, लेकिन अंधकार में देखने में ना तो उनको खुशी है ना आपको खुशी है। जी प्रभु जी। वो हमेशा सीताराम सीताराम उनको कहने में माला बहुत फेरेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो बहुत शुभ है। हरे कृष्ण 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 हरे राम फर्क नहीं है। सीता राम में और राधा कृष्ण में कोई फर्क नहीं, एक ही है। सुबह क्या आता ना, जैसे हनुमान जी को आप बोले राधा कृष्ण बोलेंगे नहीं, मेरे हृदय में उनको मैं बैठा दिया, उनका मैं नाम नहीं छोड़ सकता। तो आपके पिताजी भी हनुमान जी के चले, तो उनको राम का नाम लेने दिया, तो उसमें कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अयोध्या धाम भी वैकुंठ में स्थित है, वहां जा सकते हैं, ठीक है। मैंने देखा है कुछ लोगों को, उनके मुंह में राम का नाम छूटता नहीं, राम 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 करते रहे। मैं देखा, दुकान में गया था मैं एक आदमी से मिलने, मैंने बोला हमारा मंदिर बन रहा है, बोले हाँ हम आपको जरूर मदद करेंगे, राम 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 राम। क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप ये करना चाहेंगे? हाँ मैं ये सेवा करूंगा, राम 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 राम।
चेकबुक लाओ। अपने नौकर से बोल रहा, हाँ चेकबुक लेते, राम 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 लिख के साइन करके दिया। मैंने कहा बहुत आप बहुत बुक शुक्रिया, लिखते हैं, हाँ शुक्रिया, राम 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 बुक राम लिखते हैं, राम। कॉपी में बहुत लिख अच्छा है, सीताराम सीताराम राम राम सीताराम पूरे भरते रहते हैं, कम से कम बहुत अच्छा है, 1000 बहुत अच्छा है। times अरे daily लिखते हैं। अभी कल कल हम बताएंगे आपको हरि नाम का शक्ति, तो हरि का नाम ही ले रहे हैं ना, फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं। और ठीक है, बुक लिख लिख के कॉपियां प्लान कॉपी बहुत लाएंगे, अच्छा है, प्लान बहुत कॉपी। अच्छा है, करने दीजिए, इनकरेज करिए। ठीक है, हाँ, जी प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हम तो खाली बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र जो है एक दवाई तरह कलयुग का, उसको जोड़ लीजिए, उसमें राम का नाम तो है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जो भी भारत में पैदा हुआ उसको इस नाम को लेने में तो मुश्किल हो ही नहीं चाहिए। कृष्ण का राम का नाम है हरे, हरे जो है बहुत तरह से डिराइव होता है। हरे राधा रानी का नाम है, राधा रानी को पुकार रहे हैं, कृष्ण का शरण चाहिए। हरि कृष्ण का नाम हो गया ना, हरि, हरा फेमीन हो गया, ओ राधा रानी, हरे कृष्ण, आप मेरे को कृष्ण का शरण दीजिए। देखिए हमेशा पहले सीता का नाम आता है, फिर राम का नाम, लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी नारायण, सीता राम राधा कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। गैलेक्सी J2 माता जी और प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गैलेक्सी J2 प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। बोले बोले। बस प्रभु जी मैंने यही बोलना था कि मुझे आपका ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मैं ये क्लास मेरे ख्याल से ये 20th बैच चल रहा है। आई थिंक मैंने ये मेरा ये 12 या 13th होगा जो क्लास में अटेंड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अच्छा, इंग्लिश में भी बहुत ज्वाइन कर लिया, हिंदी में भी करती हूँ, पर मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप भक्त लोग हैं माता जी, भक्त लोगों को गीता बार बार सुनने में अच्छा लगता है। मैं इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ कि बार बार सुनूंगा। भक्तों को क्या है कि गीता के सुन के एक दिल को सुकून टाइप करता है हाँ ना, जी। जैसे हरि नाम का जप करके। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ये तो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो गए हैं। माता जी आप जरूर लेवल 2 भी ज्वाइन करिए, लेवल 2 लेवल 3 भी ज्वाइन करिए, फायदा लीजिए पूरा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। रेणुका कार माता जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए रेणुका जी। प्रभु जी मैंने कृष्ण पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, भक्ति और बढ़ाने के लिए? एक नाम का आश्रय ले लीजिए, जो नाम की ध्वनि है ना, हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस नाम उच्चारण का ना, जो शब्द का जो ध्वनि आ रहा है ना, ये हाँ। भगवान खुद है भगवान। आप उसका आश्रय ले लीजिए। देखिए सबको आश्रय चाहिए ना, कहीं आश्रय चाहिए, इधर उधर भक्त भटकते हैं आश्रय के लिए, कोई आश्रय दे नहीं सकता हमको। कितनी प्रॉब्लम दुनिया में है ना, हर चीज में प्रॉब्लम। तो हमको वही थी कि लोगों से व्यवहार के रूप में बोलते हैं मदद करो ये सब, लेकिन किस पे आश्रय करें, सब चोर है ना। इस ध्वनि पे आश्रय करके और चमत्कार देखिए। सबसे पहले आपका हृदय पवित्र होगा, आपको ही खुद बहुत आनंद होगा, अरे मेरे में तो परिवर्तन आना शुरू हो गया, और फिर खुद आनंद आना शुरू होगा उसके बाद। अरे अब क्या चाहिए, मेरे को मुफ्त में मिल गया आनंद। अरे है ना, हर गुलाब जामुन खाना हो तो पैसे पड़ते हैं, हर चीज के आनंद के लिए पैसे पड़ते हैं, है ना। और उसके बाद 10 गुलाब जामुन खा के पेट खराब हो जाता है, कितना करोगे आनंद। लेकिन इसमें मुफ्त में करते रहो, जब भी समय आप खाना बनाते हैं हरे कृष्ण कृष्ण, नुकसान क्या है और फायदा इतना आप सोच भी नहीं सकते। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरि का प्रणाम। नाम का आश्रय लीजिए एक तरफ से, दूसरी तरफ भगवत गीता को पढ़ने का हर दिन आधा घंटा 15 मिनट खुद पढ़िए, एक दो श्लोक, और जो तात्पर्य अनुवाद को पढ़िए, समझने का कोशिश करिए। ठीक है, एक तरफ से कृष्ण को समझने का कोशिश करिए, दूसरी तरफ से हरि नाम का उच्चारण करिए। ठीक है, आपका प्रगति निश्चित है। साथ साथ ही इंद्रिय भोग की चीजों को जितना हो सके दूर रखिए। ठीक है, प्रभु जी, बच्चे को कैसे सिखाएं?
बच्चे तो बहुत आसान है माता जी, बच्चे को माँ को सिखाना, माँ को बच्चे को सिखाना बहुत आसान होता है। ठीक मैं है। जब भक्त बन गया था तो मेरी माँ मेरे को मिलने आई, बोली मैं तेरे लिए खाना बनाना है। मैंने कहा बहुत आसान है, कैसे? मैंने कहा 16 वाला जब करो। नहीं तो नहीं कहूंगा बना। माँ ने जब कर दिया हो गया। और इसलिए उल्टा भी बहुत है, जब बच्चा जो माँ की नकल करता है ना, करता है नहीं करता, जो माँ करती है बच्चा नकल करता है, और हमेशा माँ को सबसे प्रेम से देखता रहता है जो माँ कर रही है, और माँ ध्यान से जब करेगी वो भी करेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी। एक बारी एक स्त्री आई थी क्लास में, उसने बताया मेरी बेटी ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करती थी इस काम में, किसमें? आध्यात्मिक में, ठीक है। तो जिस दिन शादी उसकी हुई तो मैंने तोहफा देते ना बच्चे को अपने जाते समय, मैंने उसको एक गीता दी। मैंने, बेटी देख ऐसा है, तेरे को तो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आस्था तो है ना। हाँ मामी मैं गीता को मानती हूँ, तो ऐसा करना हर दिन एक फूल गीता में रख के नमस्कार करते रहना, ठीक है। तो करते रही, कितने साल करती रही। फिर उसके बाद एक दिन उसको मन किया, गीता को खोला, भक्त बन गई। ठीक है ना। तो क्योंकि माँ बच्चे हमेशा माँ को स्नेह करते हैं और माँ बच्चों को स्नेह करती है, तो एक दूसरे को जरूर घसीट सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ठीक। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बच्चे उदाहरण देखते हैं, तो हम एक अच्छा उदाहरण दीजिए। देखिए क्या माँ उदाहरण देती है आज के, पूरे दिन देखे मोबाइल बैठे रहते, बच्चा भी वही नकल करता है ना। बच्चे का काम है नकल करना। हाँ प्रभु जी, तो आप धन्यवाद एक प्रभु। अच्छा उदाहरण देंगे तो वो देख देख के भक्त बन जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हरे लड़ेगा वैसे, जैसे बच्चे को टॉलरेट नहीं होता है, अगर माँ 2 मिनट भी उसकी तरफ नहीं देख रही है रोने लगता है ना, करेक्ट। हाँ, लेकिन साथ साथ देख रहा है ना, माँ हरि नाम कर रही है, तो देखता है, देख देख के बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा देख देख के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डॉक्टर आशीष प्रभु प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण आशीष जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। आज मेरे आपसे 3 सवाल हैं। हम्म, पहला सवाल कि आज तक के मेरे अल्प ज्ञान में मैंने यही सीखा है, समझा है कि भगवान के पूर्णतः 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम्म, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं फिर वो अवतारित होते हैं अलग अलग रूप में, फिर चाहे वो राम के अवतार में हो, कृष्ण के अवतार में हो, या अन्य पूज्य आराध्यों के अवतार में हो। परंतु आज आपका ये पाठ समझ में जितना मैं नहीं मुझे बोला, आया। कृष्ण जी बोले, मैं नहीं बोला। जी मैं तो उसको जी समझा रहा हूँ। जी जी प्रभु। ये आपके साधारण डिस्क्लेमर। हिंदू समाज में देखिए, हिंदू समाज में ये त्रिमूर्ति का कंसेप्ट है, करेक्ट। ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। और ये क्या है, जो इस यूनिवर्स के डिपार्टमेंट में बहुत शक्तिशाली तीनों के रोल है। शिव जी तो एक्चुअली करीब करीब विष्णु है, ब्रह्मा तो खाली एक जीव है, तो आप भी ब्रह्मा बन सकते, कोई बड़ी चीज नहीं है। ब्रह्मा को तो हटा दीजिए उनमें से, तीनों में से, वो तो आप भी बन सकते हैं ब्रह्मा। मुश्किल आता है शिव जी और भगवान पे फर्क करना। बहुत लोग सोचते हैं शिव जी भी भगवान है, लेकिन शास्त्र नहीं बोलता। आप भागवत पढ़ेंगे चौथे खंड में, अरे कितनी अच्छी प्रार्थना उनकी, इतनी प्रार्थना है कि सुन के हृदय खुश हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं, ब्रह्मा, हाँ देखिए मैं तो रेडी रहता हूँ शिव जी के बारे में बोलना, दुर्गा के बारे में बोलना। अब तो श्लोक दिखा दूंगा मैं आपको तो शास्त्र का। चलो शिव जी का श्लोक ले लो, ठीक है। ये मैंने 2 श्लोक आपको लिए हैं। ये तो ब्रह्म संहिता में, उसको ले लीजिए पहले। ये ब्रह्मा जी सबका, एक्चुअली ब्रह्म संहिता सब हिंदुओं को पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा की खुद ये पीएचडी थीसिस है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। जैसे क्षीर मतलब दूध को क्षीर बोलते हैं ना, तो जैसे क्षीर से ही हमारा योगा, वो क्या कहते हैं, विकार आता है, जिसको दही बोलते हैं, है ना। संजायते नहीं तद प्रत्यक अस्ति, तो दूध से ही दही बनता है। और दही और दूध में फर्क क्या है, एक ही चीज है ना, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते आप। दही से इट्स नॉट दूध से दही इरिवर्सिबल। बनता है। कितना अच्छा सिंबोलिज्म यूज है शास्त्र में। क्षीरम यथा दधि, दधि मतलब दही बन जाता है, विकार उसका ही विकार है। विशेष योगात संजायत न प्रत्यगस्त हेतु यह संभूतम अपि तथा समुपेति कार्यात्। ये सृष्टि के कार्य के लिए भगवान एक शिव जी का रूप लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूध दही का थोड़ा फर्क है उसमें, ठीक है। इसलिए शिव जी की शक्तियां करीब करीब विष्णु के बाद, तब भी उनको भगवान ही बोला जाता है, तो भगवान के दास के रूप में रहते हैं वो लोग, ठीक है। गोविंद आदि पुरुष, तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये गोविंद मैं आपकी पूजा करता हूँ, क्योंकि ये आपका शिव जी से रिश्ता है, ठीक है। और आपका आता है फिर श्लोक था किसका, इसमें और पढ़िए शिव जी के बारे में। पहले ये है चौथे खंड में, वो प्रचेतस को रुद्र गीत आता है। रुद्र गीत मतलब करीब 35 श्लोक हैं, जो उनको विष्णु की
महिमा सुनाते हैं। और उसमें ही देखिए ये श्लोक कितना सुंदर बोल रहे हैं। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। माय लॉर्ड, विष्णु कृष्ण की बात हो रही है, आपके जो चरण हैं वो सब चीज को शुभ कर देते हैं और सारे चीजें उससे पवित्र हो जाती हैं। मैं इससे आप जिससे विनती मांग रहा हूं कि मेरे आप अपने भक्तों का मेरे को संग दे दीजिए, ठीक है, जो आपकी सेवा से पूर्ण तरह से पवित्र हैं और जो बहुत दुनिया में दयालु हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान यही होगा कि आपके भक्तों का मेरे को संग मिल जाए, ठीक है। आप पूरे पढ़िए तो एक आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। एक जगह नहीं, भागवत में बहुत जगह होता है। आपने एक लीला और सुनी होगी, सबने सुनी है, मोहिनी मूर्ति की लीला। कह रहे जब भगवान ने समुद्र मंथन में आपको एक स्त्री का रूप दिखाया था दानवों को मोहित करने के लिए, मोहिनी मूर्त का रूप था, उसमें शिवजी नहीं थे। तो शिवजी ने फिर उसके बाद खुद गए वैकुंठ और भगवान को, नारायण को बोला आपके सारे अवतार मैंने देखे, ये एक स्त्री का अवतार सुना को लक्ष्मी से भी सुंदर था, मतलब ऐसा अद्वितीय सुंदर रूप कहीं किसी ने देखा नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ क्या पार्वती के साथ बैठे थे। तो नारायण ने बोला क्या विष्णु जी ने आप देखना चाहते हो? हाँ, तो ठीक है। तो वो पूरा सीन बदल गया और भगवान फिर वो मोहिनी मूर्ति के रूप में आए और शिव जी पार्वती को छोड़ के भाग गए पीछे तो उसके बाद अपने को उन्होंने संयम किया, कंट्रोल किया और बहुत अच्छी प्रार्थना फिर गई। मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरे भगवान इतने महान है। तो आप खुद देखिए। दो, तीसरा एक बाणासुर का लीला है। एक शिव जी ने, जैसे रावण था उनका महान भक्त, एक और था बाणासुर, उसको वरदान दिया था कि अगर तेरे से कोई युद्ध करने आएगा तो मैं तेरे को सुरक्षा करने आऊंगा, ठीक है। रावण को वो वरदान नहीं था, इधर था वरदान। तो बाणासुर का कुछ यादव लोगों से युद्ध हुआ क्योंकि अनिरुद्ध और उषा उसकी बेटी कृष्ण के पोते से इन्वॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो यादवों और उसके बीच में युद्ध हुआ। यह युद्ध उसने एक्चुअली अरेस्ट कर लिया था अनिरुद्ध को, बड़ी स्टोरी है भागवत में। तो युद्ध हुआ तो यादव लोग आए, तो कृष्ण जी आए, बलराम आए, शिव जी आ गए उसको बचाने, और शिव जी आए तो गणेश कार्तिकेय भी साथ आ गए, सब आए। और बलराम जी ने इतना मारा सबको, इतना मारा सबको। और फिर शिव जी से लड़ने आए कृष्ण जी ने तो शिव जी के सारे बाण फेंक दिए, उनके सारे उनके सारे अस्त्र सारे विफल हो गए। और उसके बाद वो उन्हीं के सामने ही बाणासुर का वध करना शुरू किया, उसके सारे हाथ, उसके हजारों हाथ थे, काटना शुरू किए। तो उसमें शिव जी फिर प्रार्थना करते, बहुत सुंदर प्रार्थना है भागवत में। तो भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जगह भक्त लोग शिव जी को मिलने जाते हैं कैलाश में, हमेशा वो हरि कथा कर रहे होते हैं, तो आपको डाउट नहीं रहता है। लेकिन क्या है कि लोग तरह तरह के लोग हैं, इसलिए वेदों में जो लोग तामसिक लोग हैं जनरली उनको ठीक है, जैसे क्या कहते हैं लोग गांजा पीते हैं, अफीम पीते हैं, आपने देखा होगा शिव जी की पूजा के लिए, ठीक है, उन लोगों के लिए ये रिकमेंड होता है। लेकिन जिसके हाथ बुद्धि है वो शिव जी को भी आराधना कर सकता है एक भक्त के रूप में। जैसे आप वृंदावन जाएंगे, आपको एक जगह मिलेगा गोपीश्वर और महादेव। क्या हुआ था, शिव जी खुद रासलीला में घुस गए थे। कैसे? बहुत ही सुंदर गोपी के रूप में। बिकॉज रासलीला कोई काम की लीला नहीं थी, ये सबसे महान प्रेम की लीला है। जितना प्रेम होता उतना आनंद आता। जैसे आपका बच्चा शुद्ध प्रेम से आपको मिलने आता है तो कितना आनंद आता है ना, खुशी होता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। तो वही उसकी परछाई, असली जो आनंद आता है भगवान के रिश्ते में आता है, और भगवान से सारे रिश्ते पूर्ण शुद्ध हैं। तो जो गोपियों से कृष्ण का लीला है वो बहुत ही आनंद का लीला है। तो सभी देवता लोग ऊपर अपने वाहनों में घूम रहे थे, तो वो क्यों आएंगे अगर काम का लीला। और नारद मुनि भी अंदर घुस गए और शिवजी भी आए, तो शिवजी भी अंदर घुसे गोपी के रूप में, नारद मुनि भी गोपी के रूप में घुसे थे, वो भी उसमें नाचना चाह रहे थे आनंद में। सोचो भगवान का नाम स्मरण करके कितना आनंद आता है, उनके साथ नाच के कितना आनंद होगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो शिव जी बहुत ही सुंदर गोपी के रूप में घुसे, फिर कुछ श्वेत व्हाइट गोपी। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी, जैसे ही उसमें गोपियों ने थोड़ा ड्रम बजाया ना कीर्तन के लिए, शिवजी तांडव शुरू कर दी, उनको एक तांडव की प्रॉब्लम, तो सबने पकड़ लिया अरे ये शिवजी है गोपी के रूप में छुपे हुए। तो कृष्ण जी ने उनको बुलाया, ठीक है शिवजी चलो इस धाम की सुरक्षा करो। तो उनको धाम, हमेशा जहां भी विष्णु के मंदिर होते हैं शिवजी की स्थापना करी जाती है धाम की सुरक्षा के लिए। बहुत प्रेम से वो उस धाम की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ जी प्रभु जी, ये तो मेरे मन में एक सवाल और है कि आपने अपने सभी पाठ्यक्रम में एक चीज के ऊपर जोर दिया, वसुदेव कुटुंबकम, परिवार एक है, विश्व एक है। अगर सब एक हो जाएं तो ये आपस का द्वेष या आपस का प्रतिस्पर्धा
काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और नहीं, विश्व दुनिया प्रगति और दुनिया शांति की पूरी तरफ आगे अग्रसर हो सकती है। लेकिन गारंटी, मेरा अगर यहाँ पे पूरी दुनिया अगर गीता पढ़ ले शांति जरूर आ जाएगी। हाँ, मेरा सवाल यही है प्रभु जी, आप गीता में रमे हुए हैं, आप कहते हैं कृष्ण माया से सब है, ठीक इसी प्रकार ना तो आपको गलत कहते हुए ना दूसरे को सही कहते हुए, जो राम में रमा है उसके लिए राम ही सब कुछ है, कृष्ण में जो रमा है उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ है। मेरा सिर्फ इतना कहना है नहीं, कि लेकिन क्या है ऐसा, राम और कृष्ण ना, राम और कृष्ण का मेरा एक ही। मेरा 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 सवाल खत्म होने दें प्रभु। ठीक यही है, चाहे नानक के तरफ कोई लगा हुआ है, चाहे कोई मुस्लिम भाई है, अगर अगर सिर्फ एक, सब जगह आप ही ने कहा कि कृष्ण ओम में विराजमान है और हर वैदिक शास्त्र ओम से शुरू होता है और ओम की ध्वनि जो है वो बहुत पवित्र है, ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है। तो कोई भी और जाप करने की बजाय, अगर मेरी बात से अन्यथा मत लीजिएगा, कोई भी जाप करने की बजाय अगर सब सिर्फ ओम का ही जाप करें तो क्या वो सबको एक साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं ओम में नहीं भी कृष्ण है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वो ठीक नहीं है, लेकिन आपको ओम लोग का लोग मतलब नहीं मालूम है। जनरली जो लोग ओम जप करते हैं सब नास्तिक होते हैं, उनको भगवान ओके। का आकार स्वीकार नहीं करते, भगवान का रूप स्वीकार नहीं करते, और भगवान से द्वेष के कारण भगवान का नाम नहीं ले पाते। देखिए क्या है, ओम राधा कृष्ण को ही प्रेरित करता है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं ना, लोग तो सोचते हैं भगवान है जिसका आकार नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसका लीला नहीं है, तो मूर्ख बन के क्या फायदा हुआ? सत्य को क्यों छुपा रहे हैं? ओम तो भगवान का ही रूप है, भगवान का ही लीला का, भगवान कृष्ण है, राम है, तो आप उसको काट क्यों रहे हैं? सत्य को छुपा के कुछ फायदा नहीं मिलेगा ना। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ, अभी आपको मैं समझ रहा हूँ आपकी इच्छा क्या है। जैसे एक आप कॉलेज में गए, कोई बोलता है ये सिक्योरिटी गार्ड ही मालिक है, कोई बोलता है माली ही मालिक है, कोई बोलता है ये लिफ्ट का वाला ही मालिक है, कोई बोलता है क्लर्क ही मालिक बराबर। है। और जी आप सोच रहे हैं ये सब लोग लड़ रहे हैं, तो लड़ने को जी। सॉल्व करने के लिए सभी मालिक हैं, तो मूर्खता होगी ना। तो मूर्खता से हम लोग सत्य नहीं बना सकते, है ना। सत्य को समझने में हमेशा फायदा होता है, सत्य को छुप के कोई फायदा नहीं होगा। तो सत्य है भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। तो समाज को, लोगों को, बहुत लोगों को बुरा लगता है। मैं तो बचपन से सरस्वती माँ को ही भगवान मानता हूँ, बचपन से ही हनुमान को भगवान मानता हूँ। देखिए, ना तो वो खुश होंगे ना तुम खुश होगे मूर्खता से। सत्य को समझो तो तुम्हारा भी आध्यात्मिक सुख होगा। क्या क्या है, विष्णु ही आपको आध्यात्मिक सुख दे सकते हैं। शिव जी की पूजा, गणेश की पूजा, किसी देवता का आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। भौतिक आपकी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगे, तो आध्यात्मिक रूप से तो आप फेल हो गए ना, समझ रहे? तो कोई फायदा नहीं हुआ। ओम विष्णु का ही नाम है, लेकिन लोग वो थोड़ी सोचते हैं। लोग सोचते हैं मैं इस चीज को ध्यान कर रहा हूं जिसका ना रूप है, ना लीला है, ना गुण है, तो वो तो गलत हो गया ना। करेक्ट। आप अगर ओम का नाम इस ध्यान से कर रहे हैं कि ये भगवान का स्वरूप है, चलेगा, है ना। करेक्ट। और आप अगर उसको बोलेंगे ठीक है मैं भगवान, तो भगवान की लीला देखिए क्या है। जैसे आपका नाम है, अभी तो आपकी वाणी बहुत सुंदर है, लेकिन मैं आपको कभी देखा नहीं, ठीक है ना। आपकी वाणी से मैंने बोला है आप में कुछ लीडरशिप क्वालिटी जरूर होगी। वाणी सुन के बहुत खुशी होती है। शायद आपके मंदिर के लिए कोई रिकॉर्डिंग बनाएंगे, आपको यूज करेंगे, ठीक है। तो जी आपका, प्रभु जी। अभी मैंने आपका खाली नाम देखा, ठीक है ना, आपका, लेकिन मैंने रूप नहीं देखा। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का, थोड़ा 2 मिनट में ये चीज समझ आएगी कि आपको महानता समझ आएगी वेद की, जो स्पेशल जो लोगों को मालूम नहीं है। तो सबसे पहले मैंने नाम देखा, डॉक्टर आशीष आनंद, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपसे कभी मिलने आए, तो दूसरा चीज होगा आपका रूप देखा, अरे, तो रूप देखा, दूसरी चीज है वो भी आपका व्यक्तित्व है। तीसरा चीज है आपके पैराफिनेलिया, वो आपका कैसे चश्मा पहने हैं, मोबाइल कैसा है, गाड़ी कैसा है, बीवी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, आपके बारे में और पता चलता है। और उसके बाद आपके गुण और आपकी लीला, ये धीरे धीरे आप व्यक्ति के बारे में पता चलता है। धर्म, किसी भी धर्म का लक्ष्य भगवान को रिवील करना, किसी भी धर्म का काम है ना। हम खुद भगवान को पकड़ नहीं सकते। बड़े बड़े धर्म के प्रचार भगवान को प्रकट करते हैं हमारे सामने, उनकी वाणी में ही हमको भगवान दिखते हैं, करेक्ट है ना। हमारे पास तो देखने की शक्ति नहीं है। तो हर धर्म में ही उन्होंने भगवान के बारे में ज्ञान दिया, और हम सबको आदर करना चाहिए। बिकॉज सत्य बोले, झूठ कोई बोलने के नहीं गया, सत्य बोले। भगवान कृपालु है, भगवान महान है, और उनकी इतनी शक्ति थी कि लोगों को भगवान के आगे नतमस्तक कराए। हर धर्म का और धर्म के प्रचारक का आदर होना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन डिटेल में देखे
पॉकेट डिक्शनरी और मल्टी वॉल्यूम डिक्शनरी में फर्क जरूर होता है। दोनों में सत्य तो है, लेकिन डिटेल ज्यादा है ना इधर। तो डिटेल मतलब कहीं पे भी आपको किसी और धर्म में रूप नहीं मिलेगा, भगवान का लीला नहीं मिलेगा, भगवान का गुण नहीं मिलेगा। तो अगर ओम पे उसको सीमित कर देंगे तो पूरा जो डिटेल दिया ना उसको पता नहीं चलेगा, ना उसको इंटरेस्ट आएगा। करेक्ट जी, मैं समझ गया। प्रभु, सिर्फ एक लास्ट मन में जो विचार है आपसे जरूर पूछूंगा। एक श्लोक में लगभग अंत के प्रति हमने ये बात करी कि मूर्ख सोचते हैं कि जो भगवान है वो जन्म से पहले निराकार थे, और इस तरह से जो आपने भी उसको व्याख्या बहुत अच्छे से किया। तो जन्म से पहले निराकार थे ऐसा मूर्ख सोचते हैं, अगर ये श्लोक कहता है तो इसका तात्पर्य क्या है कि क्या वो जन्म से पहले निराकार नहीं थे, यानी उनका कोई आकार था? वो आकार नित्य था तो भगवान का क्या है? आकार, भगवान का आकार वैकुंठ धाम में नित्य अवतार। जैसे आप अभी दूसरी मंजिल में बैठे हैं अपने घर में, करेक्ट, और थोड़ा टाइम बाद हम नीचे चले गए, सब आपके गेस्ट हैं उनसे मिलने, तो ऐसा नहीं कि आप पहले नहीं थे, आप ऊपर बैठे थे बस, है ना। तो अवतार का मतलब उतरना, उतरने को हिंदी में उतरना बोलते हैं, संस्कृत में अवतार बोलते हैं, उतर के आए। ऐसे नहीं वैकुंठ धाम में भगवान बैठे हैं, वहां नित्य लीला चल रहा है उनका हमेशा, ठीक है। लेकिन दया से, कृपा से आशीष हंडा को बहुत टाइम हो गया देखे, भगवान अवतार लेके आ जाते हैं बात करने, कैसे हो आप, सोचते हैं चलो इनका तो आकार नहीं था। और सबसे बड़ी बात है ना, हम अपने को दूसरे में प्रोजेक्ट करते हैं, सोचते हैं मेरे तरह होगा ये भी, कोई थोड़ा सत्वगुण में लग रहा है, थोड़ी शक्ति ज्यादा है, ऐसा नहीं है। भगवान उनका रूप ही नहीं है ना, उनका रूप लौकिक नहीं है, उनका रूप आध्यात्मिक। इसलिए पहाड़ को उठाया। कुछ सोचिए, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आप कोशिश करिए तो उंगली तो टूट जानी चाहिए थी, है ना, एक उंगली नहीं, वो भी एक उंगली, वो भी मुस्कुरा के, कोई एफर्ट नहीं लग रहा था। ऐसे आपके वेट लिफ्टर की तरह हाथ नहीं कांप रहे थे, ऐसे मुस्कुरा 7 दिन तक, वो भी 7 दिन तक, 2 सेकंड और 10 सेकंड जो कोड़ते हैं, तो उसमें आप साइंटिफिकली लगता है ये कैसे हो सकता है। हाँ, क्यों हो सकता है, उनका शरीर लौकिक नहीं अलौकिक है। भगवान का शक्तियां असीम है, ठीक है, सारी प्रकृति उनके अधीन है, उनकी शक्ति है, तो कुछ भी कर सकते। अरे वो आपके वराह रूप में पूरी पृथ्वी उठा दी देता है, ये क्या छोटा सा पहाड़ है ना। तो ये भगवान की लीला तब समझ आते उनका शरीर लौकिक नहीं। ओ, अब समझ आया, इसलिए विश्व रूप दिखा दिया उसी ने, मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया माँ को, है ना, तब आपको समझ आता। प्रभु जी ऐसा नहीं कुछ उन्होंने कुछ एक माया पता ना, एक जादूगर की तरह कुछ किया था माँ, नहीं, उनका शरीर ही लौकिक नहीं, अलौकिक शरीर, और इसलिए उसकी सुंदरता असीम है। उसको देख के लोग मूर्छित हो जाते थे, जितनी लड़कियां देखी सबको शादी करनी, उसको इतना सुंदर रूप है, क्योंकि सुंदरता का प्रतीक भगवान का रूप है ना, पर्सोनिफिकेशन। और प्रभु जी, आपने अपनी एक स्टोरी में बताया कि राम के जन्म से पहले एक भक्त के पास राम दरबार था। उनके घर में ही था। तो जब वो तो उनके जन्म घर से में, पहले जब भगवान ने जन्म ही नहीं लिया तो किसी के पास राम दरबार कैसे हो सकता है? नहीं, भगवान हम ये सोचते हैं जनरली कि कृष्ण की पूजा शुरू हुई द्वापर युग में, नहीं, कृष्ण को पहले से, जब लोग शास्त्र में लिखा है ना कृष्ण के बारे में, पहले से पूजा कर प्रभु, रहे हैं। राम दरबार किसी ने कैसे बना दिया जब वो व्यक्ति या वो प्रभु या वो अवतारित हुआ ही नहीं, तो राम नहीं, दरबार कैसे भगवान बन के सकता है? शास्त्र में राम का वर्णन ऑलरेडी है, आप समझ नहीं रहे, ठीक है ना। जैसे हम तो अभी हमारे पास वेद व्यास जी ने हमको भागवत दी, उसमें आपको कृष्ण का वर्णन मिला, राम का वर्णन मिला, ठीक है ना, ठीक है ना। आप तो ठीक है ना, साइकिल में चलते रहते हैं 4 युग, है ना, भगवान राम एक बार थोड़ी आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपने शास्त्र में वर्णन सुना, उनके लीला के बारे रूप सुना, और आपकी पूजा कर रहे हैं, तो उनके घर में ही उनके पूर्वज लोग राम की पूजा कर रहे थे, ये शास्त्र में लिखा है। तो उन्होंने उसके बाद बोला चलो इस भक्त को दे देते हैं। और ये बहुत ही अद्वितीय है कि मध्वाचार्य जब हनुमान जी दोबारा अवतार लिए थे, मध्वाचार्य के रूप में लिए थे, उनको राम दरबार चाहिए था। आपको तो हनुमान जी को तो राम दरबार चाहिए, करेक्ट है ना। तो बहुत बड़ी लीला, उन्होंने कैसे उसको अपने हाथ में पकड़ा और पूजा करी उन्होंने। जी प्रभु जी, ठीक है, ये तो क्या है ना, साइक्लिक है। एक तो चीज इस दुनिया में भी साइक्लिक है, और एक ब्रह्मांड नहीं, अनगिनत ब्रह्मांड है। शास्त्र बोलते हैं कि भगवान की भौतिक लोक में भी लीला नित्य चलती रहती है। यहाँ पे लीला खत्म हुई, जैसे आप होते हैं ना, और टेंट लेके अपना सामान लीला बंद करी, वो दूसरी जगह शुरू। सारे इतने अनगिनत ब्रह्मांड है, उनकी कृष्ण की लीला, राम की लीला इस लोक में भी चलती रहती है। लेकिन हमको थोड़ा भौतिक रूप से थोड़ा समझना मुश्किल है, इतना समझ के कि भगवान अलौकिक शक्ति हम स्वीकार कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो क्या है ना, अभी तो सुना, तो पछताने में अब और प्रश्न आएंगे, तो अभी हम हैं आपके साथ।
अभी तो 9-10 जी दिन और। प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी। एक नहीं खुशी प्रभु है जी, उसके आप। बाद भी आप साथ, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले अभी जल्दी। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी चैट बॉक्स में प्रश्न है रिचपाल जी का कि वेदों की रचना कब हुई, कितने साल पहले हुई? देखिए वेद का समय नहीं है, बिकॉज वेद तो सृष्टि के साथ ही आए थे, भगवान के श्वास से बोला जाता है वेद पूरे, और ब्रह्मा जी ने पकड़े थे, और ब्रह्मा जी को पहले वेद का ज्ञान दिया गया था। ते में ब्रह्म हृदय आदि कवि है, भागवत बोलती है पहले श्लोक में ही, ते में ब्रह्म हृदय आदि कवि ब्रह्मा को आपने पूरा वेद का ज्ञान दिया था, और चलता रहता है, लेकिन लिखित नहीं था। लेकिन 5000 साल पहले वेद व्यास जब आए थे, उन्होंने लिखित कर दिया था, वो भगवान के अवतार है। इतने महान ज्ञान को लिखित किया, अलग अलग भाग में विभाग किया, 4 वेद में विभाग किया, पहले एक ही वेद था, विभाग किया, उसमें 108, हम लोग उसमें से 108 उपनिषद निकालते हैं। फिर महाभारत लिखा, उसमें आप गीता निकल जाती है, और उसके बाद आपके वेदांत सूत्र लिखा, बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग चीज है। पूरे वेदों को उन्होंने सारांश किया 500 सुपर 555 या साबुन आपका जैसे 555 सूत्रों में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए, जैसे फिजिक्स की किताब में अंत में आपके कुछ सूत्र ही बसते हैं, F = ma, छोटा सा सूत्र है ना, उसका व्याख्या करने में आपको इतनी किताबें निकल सकती है, उसके तरह तरह के एग्जाम्पल देने। तो ऐसे करके उन्होंने 555 सूत्र में पूरा वेद का ज्ञान सारांश का, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र। और कोई भी आदमी अगर कोई विवरण दे, कोई तात्पर्य दे, कोई उल्लेख दे, और उसको आपको हक है उसको बोलने का, ये वेदांत सूत्र के अनुसार है क्या, क्योंकि उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए आपको। तो आपको एक व्याख्या दिखानी पड़ती है जो वेदांत सूत्र का अनुसार है, और एक भी वेदांत सूत्र को तोड़ते नहीं, उसको बोलते हैं भाष्य, वेदांत का भाष्य। इस्कॉन वेदांत का भाष्य भागवत के ही अनुसार है। भागवत वेद व्यास खुद ने बैठ के वेदांत का एक भाष्य लिखा, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवते। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, वेद व्यास खुद का लिखा हुआ है। किंबा परे ईश्वर, किसी और ग्रंथ की तो जरूरत नहीं, इतना सुंदर ग्रंथ है। इसलिए हम लोग आपको गीता समझा रहे हैं भागवत के अनुसार। मैं जो गीता का विवरण दे रहा हूं आपको भागवत के सपोर्ट से दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप भागवत में पढ़ेंगे, आपको और डिटेल मिलेगा इसका, ठीक है। जैसे गीता क्या होता है ना, 45 मिनट बोलेगी, तो भागवत 7 दिन में बोला गया, तो बहुत विस्तार है उसमें। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी है चैट बॉक्स में। हरीश जोशी जी पूछ रहे हैं कि बिना दीक्षा लिए और दीक्षा लिए माला जाप करने या भगवान के नाम लेने में कोई फर्क होता है? देखिए अभी शुरू करिए। देखिए दीक्षा से डेफिनेटली हरि नाम में और शक्ति मिलता है, लेकिन दीक्षा के लिए आपको गुरु को बोलना पड़ता है हम 16 माला जप करेंगे और हमारा जीवन पवित्र रहेगा। तो हम लोग उसके लिए 1-2 साल आपको परखते हैं इस्कॉन में, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है गुरु को शिष्य को परखना चाहिए, है ना। आपको तो विधि है, और शिष्य को गुरु को परखना चाहिए। तो आप भी पूरा फिलॉसफी के थ्रू जाइए, क्लियर करिए कि जो भी आपको बताया जा रहा है इस्कॉन में ये शास्त्र के अनुसार, खुद आप पढ़िए गीता। मैं बता रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह भक्तों को मिला था, मेरे को भक्त बहुत अच्छा लगे अपने कॉलेज में, मेरा जिंदगी बदल गया। मैंने जो भी बोले स्वीकार किया, लेकिन मैं फिर जब रूम में बैठ के गीता पढ़ा, मेरे को बड़ा विश्वास हुआ कि जो चीज बोल रहे हैं वो गीता में दिया हुआ है, उन्होंने अपने मन से नहीं दिया। एक चीज इससे आपको फिर प्रैक्टिस करेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि इसमें सुख है। खुद देख सकते हैं आध्यात्मिक हरि नाम के जप में सुख है। भगवान के नाम रूप गुण लीला सब अद्वितीय है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है। वो दिखता तो नहीं है ना हमको, भगवान का ना तो हृदय में परमात्मा रूप दिख रहा है, ना वैकुंठ जगत में भगवान दिख रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम तो आपके पास है ना। उसको उच्चारण से आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, इसके उच्चारण में आध्यात्मिक कुछ है। ये आपको खुद प्रमाणित होना चाहिए आपके और नाम के बीच में। आप ध्यान से नाम, भगवान के नाम का सेवा करें, और आप हमसे भी बड़े महान भक्त बन जाएंगे। फिर आपके आशीर्वाद से शायद हमारी भी प्रगति होगी। जी ठीक है, प्रभु जी जी जय भरद्वाज जी का एक प्रश्न है कि प्रभु जी जैसे आपने राम को कृष्णा जी का रूप बताया है, क्या खाटू श्याम भी उन्हीं का रूप है? मेरे को खाटू श्याम आप मालूम नहीं, मेरे को तो ये मालूम है कृष्ण जी राम एक है, ठीक है ना। ये खाटू श्याम कौन सा बर्बरिक वाला रूप बोल रहे हैं? जी बर्बरिक का रूप। बर्बरिक तो भक्त है ना, वो तो भक्त था, महान भक्त था, भीम बहुत के शक्तिशाली पौत्र हैं शायद प्रभु जी। बहुत, हाँ बहुत शक्तिशाली था। ये सब है,
लेकिन कृष्ण ही मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो शास्त्र में पता चलेगा। देखिए ना, कोई भी बोल सकता है, मैं बता रहा हूँ, शास्त्र में उसका प्रमाण मिलना चाहिए, बड़े बड़े आचार्यों को उसको स्वीकार करना चाहिए। दो चीज, जैसे आपको सोने को परखना है, ठीक है ना, तो आप तो बोलेंगे 24 कैरेट का, अरे कोई एक्सपर्ट बताएगा ना घिस के, हाँ, हमको थोड़ी पता चलता है, करेक्ट। तो इसलिए कोई भगवान है तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग नहीं कर सकते, एक्सपर्ट नहीं, कि शास्त्र या आचार्य का में विवरण होना चाहिए भगवान है, तब मान लेंगे, ठीक है। तो मैंने सुना नहीं है ऐसा, ठीक है, ज्यादा नहीं, तो चेक करना पड़ेगा, वो गलत नहीं बोलना चाहिए मुझसे, ठीक है। देखिए, आप मेरे को इसलिए सुन रहे हैं कि मैं शास्त्र से चीज बोल रहा हूँ, तो कोई चीज मेरे को मालूम नहीं है, तो आप उसको चेक करिए जरा, मेरे को प्रमाण दिखाइए कहाँ पे शास्त्र में लिखा है भगवान है, ठीक है। जी प्रभु जी। रोजी माता जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि हम जैसे लोग मतलब बहुत सारे भगवानों को पूजा करते हैं, ठीक है, तो मैं भी करता था, मैं भी जब करता था। हाँ हाँ, जैसे कि हम लोग बहुत सारे भगवानों को पूजा करते हैं और कुछ कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, कुछ भगवानों की कुछ दीक्षा लेते हैं, फिर क्या होता है, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब वो खुद को मान लेते हैं कि हम जिस भगवान का पूजा करते हैं वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और कोई है ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो देखिए, मन में जो सबसे पहले अहंकार जो क्लियर आता होना है वो। चाहिए, नहीं, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए मैं क्या चाहता हूँ। आप पहले क्लियर करिए क्या चाहते हैं, आप भौतिक सुख चाहते हैं या सत्य का दर्शन करना चाहते हैं, है ना। तो उसी में क्लियर हो जाएगा। जब देखिए क्या है, भगवान के राज्य में किसी भी आदमी के साथ बेइंसाफी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भगवान है तो किसी भी सच्चे दिल आदमी आदमी को बेवकूफ नहीं बनेगा, है ना। तो अपने दिल में पहले ये करिए, मेरे को सत्य जानने की इच्छा है। जैसे ब्रह्मा जी जब पैदा हुए थे दुनिया में, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा अंधकार था, कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने अपने मन को केंद्रित किया, भगवान वो खुद तो पहले खुद ढूंढने लगे अपना स्रोत, पूरे जो इसमें कमल में पैदा हुए थे ना, ढूंढ रहे थे नीचे जाके, खुद दिखा ही उनको, वापस आके बैठ गए, चारों तरफ देखा, भाई कौन है मैं, कौन हूँ, कहाँ हूँ, कौन है भैया, कौन मेरा स्रोत है, कहाँ से आया हूँ। तो उसमें उन्होंने फिर सोचा, उनको भगवान ने आवाज करी पानी में, ता पा, तो तपस्या। तो एक तो चीज दिल में आपको सच जानने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना, इंद्रिय भोग की नहीं। ये नहीं जनरली लोग भगवान के पास, ये तो धंधा हो गया, मेरे इंद्रिय भोग कर दो मैं आपकी पूजा कर दूं, वो सत्य जानने की इच्छा नहीं है ना। उसको बताने में चाहो इंटरेस्ट नहीं। जनरली मंदिर जाते हैं लोग, कुछ पूजा पाठ करके एक कुछ फल लेके वापस आ जाते हैं, है ना। उसको मैं तेरे को बताता हूँ सत्य क्या है, गीता क्या है, कृष्ण क्या है, इंटरेस्ट नहीं है उसको, है ना। वो अलग चीज है, उस हिसाब से छोड़िए। मेरे को सत्य जानने की इच्छा है, आपके दिल सुनना में नहीं भगवान है, चाहते हैं। नहीं माता जी, आपके दिल में भगवान है, आप भगवान को एक बार ही पुकारे। देखो प्रभु जी तो बोल रहे हैं कृष्ण है, कोई कुछ बोलता है क्या है, मेरे को आप प्रकट करिए सत्य क्या है। अपने भगवान खुद है आपके हृदय में, एक सिंसियर पुकार करिए, मेरे को सत्य जानने की इच्छा, एक चीज। दूसरा चीज, तप के लिए रेडी रहिए। अगर भगवान बोलेंगे ठीक है तुम ध्यान से तप करो, मैं आपको सत्य का दर्शन होगा, तो तप के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो हमारा तप बहुत सिंपल है ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं कोई चीज छोड़ने के लिए। जो आप देवी देवता की पूजा कर रहे हैं करिए, हमने बोला आपको रोकने को, नहीं बोला ना। मैं बोल रहा हूँ एक 10 मिनट हरि नाम ऐड कर दो, क्या नुकसान होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा, है ना। शिव जी भी खुद बोलते हैं राम रमेती राम रमेती तो उनको भी दुख नहीं होगा। और आपके हनुमान जी को तो राम का नाम बहुत प्रिय है, तो बैठ के आप हरि नाम राम का नाम जप करिए, हरे कृष्ण मंत्र करिए, आपको खुद इस मंत्र जो है सत्य की तरफ ले जाएगा, है ना। और जो बाकी पूजा पाठ कर रहे थे वैसे ही करिए, मैंने तो रोकने के लिए तो नहीं बोला। छोड़ना नहीं, जोड़ना है, ठीक है ना। और जहां तक पूजा रूम की बात आती है, उसको छुए नहीं। घर में बहुत लोग हैं, ऐसी पिटाई होगी आपकी उसको प्रैक्टिकल हो जाएगी, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अपना ध्यान से हरि नाम करिए, ऐड कर दीजिए हरे कृष्ण मंत्र, और उसको बोलिए आप कृष्ण राम का नाम है, आप मेरे को थोड़ा सत्य का दृष्टि दीजिए। बिल्कुल कन्विंस हो जाना चाहिए मेरे को, ऐसा बोलिए पूरा, कोई संदेह नहीं, असंशयम समग्रम। आप गीता को ध्यान से पढ़िए, कुछ टाइम बाद 3 बारी 4 बारी 10 बारी आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा दर्शन क्या है, ठीक है। बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी, और एक सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि अभी मतलब प्रेम बहुत पवित्र चीज है जो कौन आजकल चीज लोगों को समझ अपवित्र में चीज है? नहीं आती। प्रेम प्रेम जो मतलब पवित्र चीज है, तो आजकल लोगों को समझ में नहीं आती है।
तो प्रेम क्या है? एक्चुअली मैं वही जानना चाहती हूँ कि प्रेम क्या है। ठीक है, प्रेम बताते हैं। प्रेम और काम में फर्क, जैसे लोहा और सोने का फर्क है। सोना भी मटेरियल है एक, है ना, और लोहा भी मटेरियल है, लेकिन फर्क बहुत है ना। पर एक सोने की रॉड आपको मिलेगी, उसको तो करोड़ों की है, लोहे की रॉड 10 रुपए की है। फर्क तो है, दिखता एक सही है, प्रॉब्लम है दिखता एक सही है। प्रेम मतलब आप किसी को सुखी करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रेम। काम होता है आप दूसरे को अपने फायदे के लिए यूज करना पड़ते हैं, उसको बोलते हैं काम। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, लड़का लड़की को देखता है, उसको उसको काम, उसको अपने सुख के लिए यूज करना चाहता है ना, ठीक है ना। तो लेकिन वो अगर उसको छुएगा भी तो थप्पड़ पड़ता, तो जाके बेवकूफ बना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लड़की देखती है ये तो बहुत हैंडसम लड़का है, मैं भी प्रेम करती हूँ, दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। सच है नहीं है? प्रेम एक्चुअली, प्रेम करना वो लोग नहीं जानते। हमारा दिल अपवित्र, हम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते, हम है ही खोटी अभी। इसलिए आप भगवान के पास जाओ, उनको प्रेम करने का कोशिश करो। तो आपके प्रेम में अभी खोट है, जैसे हम किसी का भी खाली फायदा उठाते हैं ना, ये हमारा आचरण बन गया नहीं है। आपको पता चला एक रिश्तेदार है, बहुत सेठ है, धनवान है, कैसे फायदा उठाए उसका, है ना। सोचते नहीं, पहला चीज कोई धनवान आदमी दिखा, कोई शक्तिशाली आदमी दिखा, कैसे हम उसका फायदा उठाए। हम अपने बारे में ही सोचते रहते 24 घंटे, आसपास जो दिखा आओ मेरे को मदद करो, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। पूरी दुनिया हम अपनी सेवा के लिए, अपने आनंद के लिए लगाना चाहते हैं। हम एक्चुअली यहाँ कामी, हम प्रेम के लायक नहीं। तो भगवान के पास जाओ, और आपने उनको एक फूल उनके चरण में रखा, आपने, जबकि आपका मन में कोई विश्वास नहीं है, द्वेष है, अपराध है, भगवान के लीला में ही बहुत अपराध होते हैं शुरू से, अरे भगवान ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। आपके मन बहुत तरह तरह के अपराध से भरा हुआ है। लेकिन जैसे घर में आपका बेटा है, बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन एक दिन उठ के आपके पास एक आता है, एक छोटा सा स्वीट देता है, पिताजी आप स्वीकार करेंगे, आप स्वीकार करोगे ना, जबकि आप जानते हैं उसके मन में बहुत डिस्टर्ब है, तब भी आप उसके लिए, अच्छे के लिए स्वीकार करते हैं। तो भगवान ही जानते हैं आपको प्रेम में ट्रेनिंग करना। धीरे धीरे भगवान आपको हृदय में ट्रेनिंग करेंगे, अच्छा सुख देंगे, ज्ञान देंगे, और आप भगवान के चरण पूर्ण ज्ञान से पकड़ लो, ठीक है ना। तो प्रेम करने सीखने के लिए भगवान के पास जाओ, वो सिखाएंगे आपको, उनको मालूम है प्रेम क्या होता है। दुनिया में लोग काम करते हैं और उसको प्रेम का लुक देते हैं। जैसे क्या बोलते हैं पॉलिटिशियन, मैं देश को बचाना चाहता हूं, हमने मालूम है क्या करना चाहता है, सबको मालूम है, झूठा है ना। डॉक्टर लोग की बड़ी बड़ी ओथ लेते हैं, हिप्पो ओथ। उसके बाद देखो कोई भी 1 रुपया सैलरी ना मिले, स्ट्राइक। अरे लोग मर रहे हैं, तुम स्ट्राइक करो, तुम तो बोले देश के हित के लिए तुम ये कर रहे थे प्रोफेशन, अपने हित के लिए बैठे हो बस। देख लो जरा हालत देखो, सबसे पहले फूंकने से पहले स्ट्राइक होती है डॉक्टर्स की, देखा नहीं? साल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक यही लोग करते हैं। ये तो सबसे पूजनीय प्रोफेशन है, तुम तो साल में 50 बार स्ट्राइक किस लिए करते हो? नहीं, पेशेंट मर रहे हैं बाहर रोड में, मतलब नहीं है मेरा 2 रुपये सैलरी बढ़ने का, ऐसा नहीं पूरा रूप से, बस सब दूषित है, इसमें सब दूषित है, सब नाटक कर रहे हैं दुनिया में। लेकिन भगवान का भक्त नाटक नहीं करता, उसको असली में बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी अपने फायदे के भगवान की सेवा करता है, वो भगवान से प्रेम करता है। क्योंकि क्यों? उसको आध्यात्मिक सुख का अनुभव। जब हनुमान जी इतना बड़ा पहाड़ लेके आए, एक क्षण भी नहीं सोच रहे अब भगवान मेरे को क्या देंगे, बिल्कुल नहीं। उसको क्या कहते हैं, भगवान का हृदय प्रेम के आनंद में उनके हाथ शेक रहे, इतना प्रेम। और जो सुख, प्रेम में असली सुख आता है। जितना प्रेम आपका सच्चा होगा उतना सुख सच्चा होता है, सच है ना, करेक्ट? कोई भी रिश्ते में जितना आपका रिश्ता सच्चा है, उतना उसमें जो इंटरेक्शन होता है उसमें उतना आनंद आता है। भगवान से 5 रिश्ते कोई भी एक ले लो, सच्चा है, और उसका आनंद जो है अद्वितीय, अलौकिक है। उसको जो चख लिया, जीवन सफल हो गया बस। लेकिन क्या करें, लेकिन हमें टट्टी के कीड़े की तरह जितना भी खींच के बाहर ले वापस कूद पड़ते हैं। जी सर। सुधा गुप्ता माता जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए सुधा जी। आपने बताया कि पहले एक ही वेद था, तो क्या यजुर्वेद होगा? पहले सिर्फ यजुर्वेद था क्या? हाँ वही, उसके बाद कोई एक था, उसमें से उसको 4 बोला गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, करेक्ट। तो पहले एक वेद यजुर्वेद ही था। हाँ, लेकिन उसको भाग इसलिए करना पड़ा कि थोड़ा कलयुग के लोग थोड़ा बुद्धि कम है, उनको थोड़ा डिवाइड करके अरेंज किया गया, ठीक है ना।
और ये आपने खाटू श्याम को क्या बताया, ये बारबरिक थे, बारबरिक? मैंने नहीं बोला, किसी ने बोला, मैंने चेक करने को बोला, मैंने कहा चेक कर लो भाई, तुम कोई भी बोल रहे हो एक बार चेक कर लो। जी उसने बोला वो भगवान है, मैंने बोला शास्त्र के अनुसार चेक कर लो। तो किसी ने बोला बर्बरिक होगा, मैंने कहा मालूम नहीं, चेक कर लो। ठीक है, मेरे ज्ञान में नहीं है माता जी, मैंने स्टडी नहीं, मैंने धन्यवाद, उसका अध्ययन नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सचिन प्रभु प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा हरे ये कृष्ण। था, यस प्रभु जी, मैंने बाइबल पढ़ा था जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए। तो बाइबल और गीता, इसमें प्रभु जी बहुत सारा अपोजिशन है, तो थोड़ा ऐसा है, अगर सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है मुक्ति। ठीक है, मुख्य उद्देश्य, मूल चीज सेम है, भगवान को जानना और भगवान को प्रेम करना। ये सब धर्म में कॉमन है, किसी भी धर्म में ये दो चीज तो कॉमन मिलेगी और यही हर धर्म का लक्ष्य है। लेकिन समय के अनुसार, ऑडियंस के अनुसार ज्ञान दिया जाता है ना। तो ऑडियंस आप स्टडी करिए। एक है वो क्या कहते हैं, रेगिस्तान में बछड़ों को पाल रहे हैं, और एक है एक मतलब गुरुकुल में ट्रेंड आदमी और बोल रहा है भगवान मैं अपने भाइयों को माफ करने के लिए रेडी हूं, है ना, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। आप देखिए उस आदमी का मन कितना विकसित है, जिसने पूरी जिंदगी उसको तंग किया, उन लोगों को माफ करने के लिए रेडी है और युद्ध छोड़ के जाने के लिए रेडी है ना। एक वो व्यक्ति और वो व्यक्ति जो जंगल में या रेगिस्तान में भेड़ चला रहे हैं। दोनों को ज्ञान दिया गया, ज्ञान सत्य था लेकिन डिटेल ज्यादा दिए गया, है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी रिसीव करने। ओके प्रभु जी। सत्य दोनों जगह। देखिए किसी भी, देखिए धर्म के प्रचारक, देखिए अब जीसस को ही देखिए, उन्होंने अपनी जान दी है भगवान का ज्ञान देने के लिए। हमेशा आदर करिए उनको, है ना। भगवान के कोई अपनी जान दे दे भगवान को ज्ञान देने के लिए, उसको तो आदर जरूर होना चाहिए, करेक्ट, होना चाहिए। देखिए क्या है, कुछ लोग मेरे को ये बोलते हैं, देखो प्रभु जी आप तो हमेशा धर्म को आदर करते हो, लेकिन वो लोग तो आप पे थूकते हैं। देखो भाई, कुत्ता भौंके तो हम थोड़ी भौंकेंगे। क्या आप गाड़ी रोक के आप भी भौंकना शुरू करेंगे, फिर आप में कुत्ते में फर्क क्या रहेगा, है ना। सही बात है। वही उन्होंने ये भी कहा है कि अरे बहुत कुछ बोलते हैं लोग, क्या क्या गलत गलत बोलते हैं, लेकिन सब लोग भी ऐसे नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हर धर्म में हर आदमी द्वेष करता आपसे, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, दूसरे के आदर करने वाले भी लोग हैं दुनिया। अब देखिए इस्कॉन का आप देखिए प्रचार हो रहा है, कितने हमारे 90% भक्त हिंदू धर्म से नहीं आए, आपको मालूम है इस्कॉन के, करेक्ट। दुनिया भर में आप उनका चेहरा ही देख के पता कर सकते हैं तो यहाँ का है ही नहीं। लेकिन वो लोग फिर क्यों आए, क्योंकि उनका दिल में खुला था, उनके दिल में द्वेष नहीं था हमारे में, है ना। जो द्वेष होगा सुनेगा क्यों हमारे बारे में, है ना, करेक्ट। हम लोग तो हर जगह खड़े होकर गीता का वितरण करते हैं विश्व भर में। अभी सब लोग ध्यान रखना, 14 तारीख आ रही है, गीता जयंती आ रही है 2 दिन में। हम तो इस्कॉन तो उस दिन, इस महीना पूरा दिसंबर का महीना इस्कॉन करोड़ों गीता का वितरण करता है, करोड़ों हर साल। फ्री में नहीं, हम लोगों को हमेशा भेजते हैं, बिकॉज फ्री की चीज का वैल्यू नहीं, ठीक है। एनीवे, तो दुनिया भर में होता है, तो लोग स्वीकार करते हैं, मेरे को पढ़ने का मन है, तो उसके मन में द्वेष नहीं है ना। तो इसलिए सब लोग बुरे नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। हम सोचते हैं क्या ना, हमारा पॉलिटिक्स है, इंडिया पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के सब लोग दानव जैसे हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप उधर जाओगे यार, देखिए सब दानव नहीं है, तो पॉलिटिक्स ऐसी होती है, ये सब होता है दुनिया। अपने स्वार्थ के लिए लोग दानव तक बन जाते हैं, लीडर लोग, है ना। लेकिन पब्लिक हर जगह इनोसेंट होती है। हमारे पाकिस्तान में बहुत मंदिर है इस्कॉन के, वहां लोग आते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। चाइना में भी हमारे मंदिर, अभी चाइना से हमारा द्वेष है तो पॉलिटिक्स है, लेकिन वहां के लोग थोड़ी दानव है, वहां अच्छे लोग हैं, छोटे छोटे हैं थोड़े साइज में। अभी मैं अपना हेडक्वार्टर गया था मायापुर कुछ 5-6 साल पहले, 3000 चाइनीज भक्त आए थे, 3000 छोटे छोटे और उनको मुंह से र नहीं निकलता है। हले कृष्ण हले कितना हले 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 लामा हले लामा लामा लामा। तो देख के सुखी हो रहे, ठीक है। तो दुनिया में हर जगह लोगों का दिल खुला होता है। कुछ लोग थोड़े बहुत ही मतलब ईर्ष्यालु ये सब, ठीक है, वैसे लोगों को छोड़ो, उनके साथ कोई फायदा नहीं, करेक्ट, उनको समझाना मुश्किल रहता है। यस यस। रोज मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये सतयुग कलयुग, ये हमें अभी एग्जैक्ट कैसे समझ में आएगा अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है, मगर उसका काउंटिंग कैसा होता है? ये कहाँ पे ऐसा कुछ किया गया है? साइंटिफिकली भी आप देखेंगे, जब ये महाभारत का युद्ध के बाद ही आपका कलयुग शुरू हुआ था, तो उसमें पूरा आपका वो दिया हुआ है प्लानिटरी सिस्टम,
प्लानिटरी सिस्टम दिया हुआ है, एक बारी नहीं 60-70 बारी। तो आप एक बारी दिया तो चलो ठीक है, 60-70 बारी पूरा प्लानिटरी सिस्टम दिया, उसको आप साइंटिफिकली आज कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लोग हैं वो डेट भी बता देते हैं, इस महीने का इस डेट में हुआ था युद्ध शुरू, इस महीने बहुत लोगों ने कंपाइल करके किताबें लिखी डेट तक, इतनी उम्र तक युधिष्ठिर ने राज किया, बिकॉज वहां सब कुछ कॉन्स्टलेशन से होता था ना, करेक्ट। जब ये ग्रह इस लोक में घुसा वो राज्य छोड़ा, है ना, आपको पूरा वेद में विवरण ऐसा ही रहता ना, जैसे जन्म अष्टमी, तो ऑलरेडी आपको उससे कनेक्ट हो जाता है अष्टमी से, है ना, वो मास भी मालूम है, अष्टमी मालूम है, रोहिणी नक्षत्र, लोग इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, लोग ऐसे कैलकुलेट किए हुए एग्जैक्टली, ठीक है। तो 5000 साल हो गए कलयुग की शुरुआत के, कलयुग में अभी 4,05,021 टोटल कैलकुलेशन है, 4,32,000 साल कलयुग में है, तो अभी तो घनघोर कलयुग शुरू होगा, अभी तो शुरुआत हुई है थोड़ा सा, ओके ठीक है। तो आप अभी थोड़ा शुरुआत में है, तो नाम जब ये सब कर पा रहे हैं, आगे ऐसी हालत हो जाएगी एक आदमी दूसरे आदमी को खाने लगेगा। भागवत के 12वें खंड के 30वें चैप्टर में कलयुग का विवरण है, उसकी डिटेल्स बताइए, सुन के भयभीत हो जाते हैं, इतना खतरनाक होने वाला है। ओके प्रभु जी, ठीक है, जरूर पढ़िए, अगर आपको कलयुग के बारे में भागवत के अनुसार पढ़ना है, 3रा चैप्टर 12वें खंड का पढ़िए, उसमें विवरण अच्छा विवरण है कलयुग में क्या होगा। ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी चैट बॉक्स में प्रश्न है, बोलिए। उदय शाह जी का प्रश्न है कि जप और तप के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, तप करना एक तपस्या है, मेरा मन इंद्रिय भोग के लिए इधर उधर भग रहा है, लेकिन अब उसको रोक के आप ध्यान से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, वही असली तप होता है। आपके भगवत गीता के 17वें अध्याय 16 अध्याय में बताया गया है, तप भी 3 तरह का होता है, सात्विक, रासिक, तामसिक। तामसिक तप करते हैं लोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए, रासिक तप करते हैं लोग दुनिया में यश पाने के लिए, ठीक है, और सात्विक तप होता है अपने मन को पवित्र करने के लिए। तो हरि नाम उस तपों में सबसे सुंदर है, ठीक है, इस तप से हमारा मन पवित्र होता है। प्रभु जी दूसरा प्रश्न केदार सिंह जी का है, मेरा अनुरोध है, बरसाने में सिर्फ राधा राधे ही बोला जाता है और राधा रानी को ही भगवान कृष्णा का स्वरूप माना जाता है। नहीं, उनका क्या, राधा रानी भगवान का, देखिए उनमें फर्क नहीं है, जैसे सूरज और सूरज की किरण में फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। एक आप ऐसा बोल सकते हैं मेरे रूम में सूरज आया पर सूरज की किरण नहीं आई, नहीं, और सूरज की किरण थी लेकिन सूरज नहीं था, वो भी गलत है। तो सूरज और सूरज की किरण अलग नहीं कर सकते, भगवान और उनकी शक्ति, और उनकी सबसे अंतरंग शक्ति है राधा रानी। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मात्, भगवान की ह्लादिनी आनंदमय शक्ति है भगवान की। इसलिए आपने कभी शिव पार्वती का भी देखा होगा ना, आधा शिव आदि पार्वती बहुत पॉपुलर है, उसलिए राधा कृष्ण का भी रूप आता है, आधा वो एक ही चीज है, अलग नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य में ही बोलते हैं अर्धांगिनी बीवी को, करेक्ट, लेकिन यहाँ अर्धांगिनी का आजकल तो डाइवर्स होकर चले जाती है, तो राधा कृष्ण ऐसे नहीं हो, एक ही है, ठीक है, उसको अलग नहीं कर सकते आप। राधा रानी कृष्ण की इतनी महान भक्त हैं कि कृष्ण को उन्होंने अपने प्रेम से जीत लिया, अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, इसलिए वो बोलते हैं कृष्ण को क्या पूजा करना है, राधा रानी इधर की मालिक है, तो इसलिए वो राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण तो पीछे आ जाएंगे उनके, इसलिए ये उनका भाव है। गौड़ीय वैष्णव भी हम लोग सब समझते हैं, राधा रानी की कृपा से ही हमको कृष्ण मिला। जी रुचिका माता जी का प्रश्न है कि भगवान ने जन्म लिया, सबसे पहले किस भगवान ने जन्म लिया, क्योंकि हमने सुना है भगवान कृष्णा ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, प्रभु जी इसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने ये सब छोड़िए, कृष्ण ने किसको श्राप दिया था। देखिए भगवान नित्य है, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, भगवान ब्रह्मा जी भगवान के सेवक हैं, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जैसे क्या होता है, जब भी जेल के अंदर आपको लोग चाहिए होते हैं, कोई आना नहीं चाहता, कौन जेल में आएगा, है ना, सब चोरों चक्कों लुटेरों के बीच में कौन आएगा, किसी को मन नहीं, आप भी नहीं जाएंगे। तो इसी जेल में ही जो सभ्य पुरुष होता है उसको जेल की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ब्रह्मा सबसे सभ्य पुरुष है इस ब्रह्मांड में, बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं, भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए उनको ये ब्रह्मा का पोस्ट मिलता है, ठीक है। आप भी पवित्र बनिए, महान भक्त बनिए, ब्रह्मा का पोस्ट स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप विष्णु नहीं बन सकते कभी। विष्णु
एक अणु, आप फोटोन कभी सन नहीं बन सकता, ठीक है। भगवान एक सूर्य के समान है, आप एक फोटोन के समान है। अणु कभी विभू नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप ब्रह्मा तो अणु ही है, लेकिन आप अणु का वो पोस्ट ले सकते, लेकिन आप विष्णु नहीं बन सकते, ठीक है। और भगवान का जन्म, आत्मा का ही जन्म नहीं होता तो भगवान का जन्म क्या होगा। भगवान अवतार लेते हैं दुनिया में। अब कृष्ण जी कैसे अवतार लिए थे, पहले वसुदेव के हृदय में आए थे, फिर देवकी के हृदय में आए, बाहर खड़े हो गए। तो ऐसे आप पैदा हुए थे क्या, शंकर चक्र गदा पद्म पकड़ के। आप खुद सोचिए, अपने को भगवान से कंपेयर करना थोड़ा छोड़ दीजिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते जो भगवान किया था, एक चीज भी नहीं कर सकते। हम हैं जीव कृष्णदास, हे विश्वास कल तारा दुख नहीं, ये स्वीकार कर लीजिए आप भगवान के दास है, आपका सारा दुख निकल जाएगा। लेकिन जब तक आप उनके नकल करने में लगे रहेंगे, वो कभी आपको खुशी नहीं मिलेगी। जी प्रभु। प्रभु एक प्रश्न और है आशीष जी का, कि मैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं जब अपने आसपास जितने भी सक्सेसफुल लोगों को या बिजनेसमैन देखता हूँ, वो सभी मैक्सिमम नास्तिक होते हैं। उनके पास भगवान के लिए टाइम ही नहीं, फिर भी उनको सक्सेस मिलती रहती है, और लोग उनकी व्याख्या की, उनकी व्यक्तित्व की तारीफ भी करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, पुण्य पाप की बात समझिए। अगर मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल आपका बेटा हूं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली काम करता रहा, तो आप मेरे को बहुत धन देते हैं। लेकिन मैं जब इर्रिस्पॉन्सिबली काम करता हूं, तो मेरा सब धन वापस ले लेते हैं, है ना। तो कुछ लोग, कुछ समय का खेल है ये। आप थोड़े 10 साल के लिए 15 साल का देख रहे हो। भारत में ही देखिए आपने, बड़े बड़े अंबानी, कुछ तो डूब भी गया वो एक भाई, है ना। समय का बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो समय में सब बदलता। रोमन एम्पायर था, नष्ट हो गया। ब्रिटिश एम्पायर था, नष्ट हो गया। बहुत एम्पायर जा चुके हैं, बड़े बड़े व्यक्ति जा चुके हैं, और हमारा तो आत्मा तो कितने जन्म लेती रहेगी, है ना। तो एक जन्म में उसने दुरुपयोग किया, एक विश्वास का दुरुपयोग किया, एक फैसिलिटी का दुरुपयोग किया, तो अगले जन्म में वो फैसिलिटी निकल जाएगी उसके हाथ से, ठीक है ना। तो ये देखे क्या है, एक क्षणिक किसी को देखे, पहली चीज, भौतिक वस्तुओं से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। तो एक तो भक्त को इस चीज पे इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। भोग ऐश्वर्य की तरह अगर आप आकर्षित होंगे, तो भगवान के सेवा में कभी भी डेवलप नहीं होगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, दूसरे अध्याय में दिया था। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो आदमी भोग या ऐश्वर्य की तरफ आकर्षण हो जाता है और उसको ही जीवन का सफलता मानता है, वो आदमी अध्यात्म भगवान पे ध्यान नहीं लगा पाता, ठीक है। तो भोग ऐश्वर्य जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोग ऐश्वर्य होने के बावजूद भी लोग प्रसन्न नहीं हो सकते, बिकॉज आत्मा को ये नहीं चाहिए। आत्मा को भगवत सेवा चाहिए, भगवत प्रेम चाहिए। तो आप उसको, अपने को वो दीजिए जो भगवान आपको चाहिए। इसलिए बोला आप हरिनाम का जाप स्वीकार करिए 10 मिनट, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना आपको। 10 मिनट तो बड़ी चीज नहीं है, हम न्यूज़पेपर पढ़ने में ही 3 घंटे लगा देते हैं, ठीक है। हमने 10 मिनट हरिनाम का जाप स्वीकार किया, धीरे धीरे आपका मन पवित्र होगा, आध्यात्मिक सुख अनुभव हुआ, तो बोलेंगे में जाइए भोगेश्वर, तो घूम मर्सिडीज में, तो हरिनाम जप में ही प्रसन्न हो गया। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि मर्सिडीज हो या साइकिल हो, मैं किसी में भी खुश हूँ, बस हरे कृष्णा कृष्ण से ऐसा लगता है जैसे मुंह में कोई रसगुल्ला रख रहा है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लेकिन जब तक पवित्र नाम आपके मुंह से नहीं निकलेगा, तब तक आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। तो आपका जो जपा का, भगवान का सेवक का क्वालिटी उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, तब आपको आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जय भरद्वाज पूछ रहे हैं कि इस्कॉन संस्था के बारे में कुछ बताएं। देखिए, इस्कॉन संस्था हमने पहली क्लास में आपको थोड़ा सारांश विवरण किया था। मेरा प्लान है कि नेक्स्ट 21 जब बैच शुरू हो रहा है नए साल से, हम पहली क्लास थोड़ा इस्कॉन और प्रभुपाद जी के बारे में बताएंगे, और ये कोर्स कैसे चलता है वो समझाएंगे। क्या होता है, भागते भागते में कभी कभी लोगों को समझ नहीं आता है संस्था क्या है। इस्कॉन संस्था प्रभुपाद जी ने शुरू करी थी। ये संस्था उनके गुरु के आदेश में शुरू हुई। उनके गुरु ने भक्त सरस्वती गोस्वामी महाराज ने उनको आदेश दिया था। वो भी बहुत बड़े आचार्य थे, उनके भी हजारों शिष्य थे। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि विश्व भर में गीता का प्रचार होना चाहिए। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने करीब, उनको 26 ईयर्स में आदेश मिला था ये, और 40 साल के बाद वो उनका आदेश पूर्ण हुआ, इस्कॉन शुरू हुआ। अभी इस्कॉन विश्व भर में फैल गया है, गीता पे आधारित है,
ठीक है, इसका नाम पे ही लक्ष्य लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की सेवा का, भक्ति रस का जो आनंद है वो दुनिया में हम देना चाहते हैं। ठीक है, हमारा कोई और लक्ष्य नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी लिख दिया। ये संस्था शुरू होकर भी दुनिया भर में फैली है और करीब करीब अभी हजारों ब्रांचेस हैं, करीब 1 मिलियन हमारे तरह भक्त हैं। ठीक है, हम तो उसमें से एक हैं। हमारा मंदिर मैंगलोर में छोटा सा मंदिर है, लेकिन ये जो ऑनलाइन का कोर्स था इससे थोड़ा प्रसिद्ध हो गया, लोग थोड़ा जानते हैं इस मंदिर के बारे में। वैसे हमारा मंदिर छोटा सा एक राधा कृष्ण का मंदिर है। ठीक है, हरे कृष्ण। हमारा हेडक्वार्टर मायापुर में है। चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा में 10 गुरु पहले चैतन्य महाप्रभु खुद हैं 500 साल पहले, और उनके जो डिटेल्स हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका दिया हुआ है। ठीक है, तो उनके जन्म स्थान में ही प्रभुपाद जी ने इसका हेडक्वार्टर्स बनाया है। अभी हम लोग गए थे उधर, सब लोग कितने खुश होके आए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। संतोष जी गुप्ता माता जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को घर में लाने के बाद कहते हैं उनमें जीव आ जाता है, और घर में लाने के बाद उनकी पूजा और सेवा करने का नियम क्या है प्रभु जी? जब से भागवत हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तब से मेरी भी इच्छा है कि मैं भी भगवान जी की सेवा में कुछ करूं। देखिए माता जी, हम तो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा आपकी आती है दूसरी संप्रदाय में, वो भी बोनाफाइड संप्रदाय है, उसको बोलते हैं आप। ये आपके गुजरात वाले हैं ये। तो वल्लभाचार्य उनकी संप्रदाय में आता है। ठीक है, तो आप उनसे ज्ञान लीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा इस्कॉन के लोग, सच में बताऊं, इस्कॉन के लोग नहीं बता सकते आपको। हम लोग राधा कृष्ण की सेवा के बारे में आपको बता सकते हैं। ठीक है, आप वल्लभाचार्य के संप्रदाय से लीजिए, वो आपको ज्ञान देंगे। इसका पुष्टि मार्ग बोलते हैं उसको, लड्डू गोपाल की सेवा में वो आपको डिटेल्स देंगे। मूलतः हर विग्रह का हर दिन स्नान होना चाहिए, उनको स्वच्छ कपड़े पहनाने चाहिए हर दिन। ठीक है, और उनको भोग लगता है, उनकी आरती होती है। तो मूलतः डिटेल्स तो ये है, लेकिन क्या क्या मंत्र उनका जप करना है वो तो आप उनसे पूछे, वल्लभाचार्य। हम राधा कृष्ण की सेवा बता देंगे आपको। जी प्रभु। शैलेंद्र प्रभु जी पूछ रहे हैं कि प्रभु जी, सभी ने ब्रह्मा जी शिव जी के लिए तपस्या की, मुझे ज्ञान नहीं है, क्या किसी ने विष्णु जी के लिए भी तपस्या की है? अरे ब्रह्मा जी ने खुद करी ना, जब वो पैदा हुए थे। किसकी तपस्या करी? भागवत में लिखा है ना, आप पढ़िए, भागवत पढ़िए। मेरी विनती है, एक बारी पूरी गीता पढ़ लो, 2-3 बारी, उसके बाद भागवत पढ़ लो, आपको खुद क्लियर हो जाना चाहिए क्या लगेगा। मेरे को बताने की क्या जरूरत है। ठीक है, शिव जी तो हमेशा तपस्या करते रहते हैं। वो तो जब पैदा ही हुए थे विनाश शुरू कर दिया, तो ब्रह्मा ने बोला अभी अब बेटे अभी जाओ, तुम बैठ के तपस्या करो, जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम तुमको बुला लेंगे, तुम्हारे काम करें, है ना। तो हमेशा तप करते रहते। राम रमेती उन्हीं के मुंह से तो निकला है। जी प्रभु। प्रभु एक प्रश्न और है सुजीत कुमार जी का। प्रभु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कृपया एलोबोरेट कीजिए। वसुदेव का बेटा वासुदेव। भागवत की शुरुआत ही उस श्लोक से होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य इतरतश्चार्तेषु विघ्नास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः। भागवत के एक श्लोक में पूरे 18,000 भागवत का सारांश है। आप पढ़िए, पहला श्लोक ही पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। पहला श्लोक प्रभुपाद जी करीब 20 पेज का उसका तात्पर्य देते हैं। पढ़िए। जन्मादि से था, कृष्ण को मैं भगवान स्वीकार करता हूं, बिकॉज वही सब चीज का स्रोत है। जन्म आदि, जन्म में क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन एक्चुअली उन्हीं से आ रहा है। चारतेषु अभिज्ञा स्वराट, वो अभिज्ञ है, वो सब कुछ को जानते हैं। स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र। तेने ब्रह्म हृदय आदि का, आपने ब्रह्मा जी को पूरा ज्ञान दिया था। मुह्यन्ति सूर्य, बड़े बड़े देवता भी आपको नहीं समझ पाते। तो पढ़िए, भागवत बहुत सुंदर ग्रंथ, शुरू करिए। ठीक है, वासुदेव मतलब वसुदेव के बेटे कृष्ण जी के नाम पुकारा। जी प्रभु। प्रभु प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप किसी को, आज तो बहुत सेंसिटिव एरिया था देवी देवता का, कभी कभी मैं छुपा लेता हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा छुपाने की जरूरत नहीं है। जो गीता में जैसे लिया है मेरे को रिपीट करना चाहिए उसको, क्योंकि छुपा के तो मैं तो समाज में पॉपुलर होने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। सत्य से अलग होके कुछ फायदा नहीं होने वाला।
आगे जब गीता पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे प्रभु जी ने हमको धोखा दिया, ये चीज गीता में लिखी थी बोली नहीं, ठीक है ना। तो कृष्ण ने जो बोला तो मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। आप खुद बैठ के श्लोकों को देखिए, हिंदी संस्कृत में कोई फर्क है नहीं, 90% आसपास ही है। आप खुद देखिए कृष्ण जी ने यही बोला है, तो मैंने उसको रिपीट किया। जनरल हिंदू धर्म में आजकल सब भगवानों को बराबर माना जाता है। मैंने स्पष्ट किया भगवान तो एक है, कृष्ण या राम विष्णु, तो विष्णु तत्व बोलते हैं उसको, एक ही, उनके अवतार हैं अलग अलग, ठीक है। सब बाकी सब उनके सेवक हैं। इस रूप से आप अगर आप देखें तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन सेवकों को भी आदर होता है। हम तो कभी भी बाहर चलते हैं, शिव जी का मंदिर उधर भी आ जाके नतमस्तक होते हैं, दुर्गा जी का मंदिर को भी हम नतमस्तक होते हैं, हमेशा उनका कृपा चाहते हैं, लेकिन हम अपना दिल कृष्ण को दिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां। गुरु जी तुलसी पेड़ घर में लगाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो तो भगवान का महान भक्त है, आपका वैसे भी सब पवित्र हो जाता है उससे, कि नहीं बिल्कुल लगाइए, क्योंकि हमारे कुल में कभी किसी ने तुलसी पेड़ नहीं लगाया। जरूर यहाँ तो हर हिंदू घर में लगता है, मैंगलोर में तो पता नहीं दूसरी जगह क्या है। हम तो क्या ना किताब वितरण के लिए जाते हैं, तो गीता वितरण के लिए, तो उनको पता होता है हिंदू का घर है किसका है ना। तो देख तुलसी का पेड़ हम तो घुस जाते हैं सीधा, पता था तो हिंदू का घर, तो यहाँ तो किसी हिंदू घर में कंपल्सरी है वो पेड़, पता नहीं कैसे आपके घर में लगाइए। और तो आपको फायदा भी है ना, उससे आपको तुलसी का थोड़ा इजी रहता है ना सेवा करना, थोड़ा पानी डाल दिया, इस सेवा उससे आराम से सेवा भी जाती है, ठीक है। महान भक्त है, उनकी सेवा से आपको जरूर कृष्ण प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। वो पेड़ के रूप में है लेकिन है महान भक्त। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा